हम्म। 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 ठीक है। ठीक है। ठीक। हाँ हाँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल निम्बस लर्निंग, पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कुछ आगे का कंसेप्ट। नहीं, हम लोग 57 तक क्वेश्चन देख चुके थे। कल हमने इसी क्वेश्चन पे आपको छोड़ा था। कारण क्या था कि कुछ नया कंसेप्ट आपसे डिस्कस करना था। क्लियर सी बात है। तो सिंपल सी बात है, कंसेप्ट डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि, या गुड मॉर्निंग सुधांशु। कंसेप्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं ये चीज कि आपका क्लास जो है वो दो बैचेस चल रहे हैं, अगर आपको पता हो तो। क्लियर। एक बैच है आपका अभी 8 to 10, 8 to 10, ठीक है, एएम, जिसमें आपका चल रहा है फ्लड मैकेनिक्स। जिसमें आपका चल रहा है फ्लड मैकेनिक्स, इज दैट क्लियर? और एक बैच है आपका 10:30 to 12:30, 10:30 to 12:30। क्लियर सी बात है। और इसमें चलेगा आपका सॉम। स्टार्ट है ये चीज, नहीं कि दोनों बैचेस जो हैं वो 22 तारीख से ही स्टार्ट हैं। तो प्लीज थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिएगा इस पे। उमेश, गुड मॉर्निंग। क्लियर। बोला कि इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि बैचेस जो हैं वो आपके रनिंग मोड में हैं, बैचेस आपके स्टार्ट हो चुके हैं। क्लियर सी बात है। बोला कि उसी हिसाब से अपने को पढ़ाई स्टार्ट करना है। नहीं, बोला कि एक और है, अगर आपको जैसे मान लो सपोज एफएम और क्या नाम है उसका सॉम के अलावा कोई डाउट हो सपोज, तो आप कहाँ पूछोगे? क्लियर सी बात है, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि एफएम सॉम चल रहा था एफएम सॉम ही चलोगे। क्लियर। बोला कि एक टेलीग्राम ग्रुप है। क्लियर। या गुड मॉर्निंग डिंपल। तो बोला आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, पब्लिक किया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप। आप जब सर्च करोगे ईए एसएससी जेई मैकेनिकल, तो आपको मैकेनिकल का ग्रुप मिल जाएगा। क्लियर। आप सर्च करोगे ईए एसएससी जेई सिविल, क्लियर, तो आपको सिविल का ग्रुप मिल जाएगा। नहीं, बोला कि आपको ग्रुप मिल जाएगा, आप उस ग्रुप में आराम से ज्वाइन कर लेना। क्लियर सी बात है। तो इसमें क्या होगा फायदा कि उसमें बहुत सारे फैकल्टी हैं। क्लियर। मान लो सपोज आपको किस डिजाइन में कोई डाउट हुआ या सॉइल मैकेनिक्स में कोई डाउट हुआ, नहीं, तो आपने डाउट पोस्ट कर दिया, और डाउट जैसे ही आपने पोस्ट कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको रिप्लाई मिल जाएगा। क्लियर सी बात है, क्योंकि आपके पास में तो अभी एफएम और सॉम की फैकल्टी अवेलेबल है। क्लियर सी बात है। बोला कि उसमें बहुत सारे फैकल्टी हैं, तो बोला कि जिन फैकल्टी को भी मिलेगा टाइम वो आपको रिप्लाई कर देंगे। नहीं, तो प्लीज इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा आप। क्लियर सी बात है, ये ग्रुप जो है वो पब्लिक किया हुआ है। ठीक है ना। ये ग्रुप जो है ये पब्लिक किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर। सारे फैकल्टी हैं इंजीनियर्स एकेडमी के जुड़े हुए। तो बोला कि आप जैसे ही सर्च करोगे, पब्लिक ग्रुप है ये। क्लियर सी बात है। ईए एसएससी जेई एमई या फिर ईए एसएससी जेई सिविल, कहां पे सर्च करना है आपने को? टेलीग्राम में जाके। क्लियर सी बात है। टेलीग्राम में सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, कोई लिंक की जरूरत नहीं है आपको। इज दैट क्लियर? चलिए, अब देखिए ध्यान से। अब अगर आगे बात करते, देखो बोला गया इसके अलावा भी आपको न्यूमेरिकल्स लगाते चलने हैं। क्लियर सी बात है। और दूसरे सब्जेक्ट को भी टच में रखना है। ये चीज ध्यान रखिएगा, दूसरे सब्जेक्ट को भी आपको टच में रखना है। जैसे हुआ आपका रीजनिंग। क्लियर सी बात है, ये भी थोड़ा बहुत देखते चलना है। क्लियर सी बात है। क्योंकि रीजनिंग जो है वो आपको 50 मार्क्स का है, 50 क्वेश्चन आते हैं। नहीं, तो बोला कि वो ये जो है आपका, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बोला कि अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन था आपका जिस क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे। नहीं, बोला कि व्हेन अ शिप मूविंग ऑन अ सी वाटर enters the river and moved, ठीक है, inland, moves inland, clear, it is expected to, क्या होगा इसका ऑप्शन? कल आपने बताया भी था। आज फिर यहीं से स्टार्ट करते हैं क्योंकि यहां हमें कंसेप्ट डिस्कस करना था। नहीं, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? बताइए प्लीज, इसका क्या होना चाहिए? हम्म, क्या होना चाहिए इसका आंसर? बताइए प्लीज। गुड मॉर्निंग रवि। नो आइडिया।
और कोई कुछ, और कोई कुछ इसके अलावा? सुधांशु हैं, उमेश हैं, रवि हैं, चार स्टूडेंट तो दिख रहे हैं हमें। क्लियर? बताइए प्लीज क्या रिप्लाई होना चाहिए। सुधांशु ने कहा ए, राइज अ टिल लिटिल। क्लियर? और कोई कुछ इसके अलावा? और कोई नहीं? क्लियर सी बात है। अब चलिए देखिए, बोला कि बी, उमेश ने कहा बी, बोल रहा है कि सिंक अ लिटिल। तीन ऑप्शन आए, तीन आंसर आए हैं, एक नो आइडिया, एक ए और एक बी। इज दैट क्लियर? बोला कि अब इसके बाद ये चीज नहीं होगा। बोला कि अगर अपने पास कंसेप्ट है तो अपना ये प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। नहीं, बोला कि सबका आंसर आएगा तो एक ही आंसर आएगा। क्लियर? कैसे? तो बोला कि देखिए कंसेप्ट क्या है इसके पीछे। बोला कि क्या कि एक चैप्टर है आपको पढ़ने के लिए, बॉयंसी। एक चैप्टर है आपका पढ़ने के लिए, क्या? बॉयंसी। क्लियर बात है? बॉयंसी एंड फ्लोटेशन। बोला कि वही कंसेप्ट यहां चल रहा है, बॉयंसी एंड फ्लोटेशन का। इज दैट क्लियर? या हरिकेश बी? क्लियर? अब देखिए क्या होता क्या है बेसिकली। बोला कोई भी चीज फ्लोट क्यों करता है, कोई भी चीज फ्लोट क्यों करता है, सिंक क्यों नहीं कर जाता है? क्वेश्चन है, कोई भी चीज फ्लोट क्यों करता है, सिंक क्यों नहीं कर जाता है? क्लियर? तो बोला कि इसका आंसर सुनिए क्या होगा। बोला कि सबसे पहला चीज क्या, कि अगर मान लो कि ये बोट है, सपोज यही एक बोट है। क्लियर सी बात है? बोला कि इसको जब आपने पानी में रखा तो ये पानी के ऊपर ऐसे तो नहीं चलता है, ये पानी के ऊपर ऐसे तो नहीं चलता है। क्लियर सी बात है? ये पानी के अंदर जाता है कुछ, उसके बाद तैरता है। नहीं, पानी के अंदर कुछ पोर्शन चला जाता है, पूरा ऐसा नहीं होगा कि पूरा बोट ही पानी के अंदर चला जाएगा, कुछ पोर्शन पानी के अंदर जाएगा फिर तैरेगा। क्लियर? ऐसा क्यों? तो बोला कि क्या होता क्या है कि इस बोट का कुछ ना कुछ वेट होगा, कुछ ना कुछ भार होगा, वो किधर लगता रहेगा, नीचे की तरफ। वो है आपका डब्ल्यू। इस वेट का जो वेव, इस बोट का जो वेट है वो लगेगा नीचे। ठीक है? पानी कोई सॉलिड सरफेस तो है नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या होगा, नीचे जाना स्टार्ट करेगा। जब ये नीचे जाएगा तो इस पे ऊपर एक फोर्स लगेगा, उस फोर्स का नाम है फोर्स ऑफ बॉयंसी, बॉयंसी फोर्स। क्लियर सी बात है? अगर ये दोनों फोर्स बराबर हो जाए, अगर W और FB बराबर हो जाएगा, क्लियर सी बात है, तब तो बॉडी तैरेगी। और अगर कहीं W ज्यादा रह गया तो बॉडी जो है वो सिंक कर जाएगी, बॉडी अंदर चली जाएगी। समझ में आ गया बात? बॉडी जो है वो सिंक कर जाएगी। क्लियर सी बात है? अब प्रॉब्लम ये है कि अब ये बॉयंसी फोर्स होता क्या है, अब ये बॉयंसी फोर्स होता क्या है। क्लियर सी बात है? क्या बॉयंसी फोर्स हमेशा वर्टिकली अपवर्ड लगता है? तो आंसर इज यस, आंसर इज यस। हमेशा बॉयंसी फोर्स जो है वो वर्टिकली अपवर्ड लगता है। पहला चीज क्लियर? अब समझिएगा ध्यान से। लगे इस बॉयंसी फोर्स का जो वैल्यू होता है एफबी का, ये होता है आपका वेट के बराबर। किसके वेट के बराबर? वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। मतलब समझिएगा ध्यान से। बोला कि जब ये बोट अंदर जाएगा तो कुछ ना कुछ पानी को साइड करेगा, कुछ ना कुछ पानी को साइड करेगा। तो जितने वाटर को साइड किया उस वाटर के वेट के बराबर होता है क्या, आपका बॉयंसी फोर्स। इज दैट क्लियर? तो बोला क्या क्या, और वेट की बात करते हैं तो वेट बराबर होता है रो जी इंटू वॉल्यूम। अब यहां पे कौन सा वॉल्यूम? तो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। अब समझिएगा ध्यान से। बोला कि जब अगर बात करेंगे W बराबर रो जी इंटू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, अगर हम ये लिख रहे हैं, अगर हम ये लिख रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। तो बोला कि क्या कि अगर आप समझना चाहिए, तो बोला कि अभी जब पानी के कांटेक्ट में बोट आया तो कितना कितना पानी डिस्प्लेस किया, जीरो। तो इस पे बॉयंसी फोर्स कितना लगा, जीरो। इज दैट क्लियर? और ये बॉडी चला गया कहां पे, नीचे। क्लियर सी बात है? बोला कि यहां पे W हटा के FP लिख दो, मान लो एक बार, पहले बॉयंसी फोर्स एनालाइज करते हैं। बोला कि क्या कि यहां पे बॉडी, ये फ्लूइड डिस्प्लेस्ड कितना था आपका, जीरो। तो बोला कि बॉयंसी फोर्स लगा जीरो, तो नेट फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ और ये नीचे जाना स्टार्ट किया। अब बोट क्या था, थोड़ा सा पानी में चला गया, इतना। तो ऑब्वियस सी बात है कि जितना पानी के अंदर गया उतना फ्लूइड को डिस्प्लेस किया, या गुड मॉर्निंग, उतना फ्लूइड को ये डिस्प्लेस किया। ऑब्वियस सी बात है। तो बोला गया कि जैसे ही वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस बढ़ा वैसे ही बॉयंसी फोर्स इंक्रीज कर गया, वैसे ही बॉयंसी फोर्स इंक्रीज कर गया। क्लियर सी बात है? लेकिन अभी भी ये दोनों बराबर नहीं हुआ है। क्लियर? तो बोला कि इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ और नीचे जाएगा,
जैसे सिप और नीचे गया तो और ज्यादा फ्लूइड हटा साइड, तो बोला कि ये जो है आपका वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड और बढ़ गया, जिससे कारण से बॉयंसी फोर्स और बढ़ गया। नहीं, और अगर ये दोनों बराबर हो गया तो ये तैर जाएगा, नहीं तो सिप जो है वो अंदर डूब जाएगा। क्लियर सी बात है, नहीं तो सिप जो है वो अंदर डूब जाएगा। जब तक दोनों बराबर नहीं होगा तब तक सिप नीचे जाते जाएगा। जैसे ही रुका, जैसे ही दोनों बराबर हो गए वैसे ही स्टेबल हुआ और फिर वो अपना ऑक्सीलेट करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर सी बात है, ये है बेसिक कंसेप्ट इसके पीछे। क्लियर। अब देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि यही शिप है जो कि समुद्र में चल रहा था पहले। ये शिप कहां चल रहा था? समुद्र में। और समुद्र से चलते चलते नदी नदी में आ गया, रिवर में आ गया, तो क्या होगा? ये सिंक होगा या अप जाएगा? क्लियर सी बात है। तो अब देखो ध्यान से, बोला कि देखो समुद्र में रहे या फिर रिवर में रहे, शिप का जो वेट है वो तो सेम रहेगा या वेट चेंज कर जाएगा? वेट जो है वो सेम रहेगा। क्लियर सी बात है। अब देखो W बराबर क्या होना चाहिए? रो जी इंटू वी एफ डी, रो जी इंटू वी एफ डी। अब बात करते हैं क्या कि समुद्र का जो वाटर होता है, समुद्र का जो वाटर होता है वो ज्यादा डेंस होता है, वाटर की डेंसिटी चेंज होगी। नहीं, बोला कि सी वाटर जो है उसमें सॉल्ट मिक्स होता है, नहीं तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। क्लियर सी बात है। रिवर में जब आया तो डेंसिटी कम हो गई, रिवर में जब आया तो रिवर का वाटर जो होता है वो सॉफ्ट होता है, तो इसकी डेंसिटी जो है वो कम हो गई रिवर की। क्लियर सी बात है। और जब रिवर की डेंसिटी कम हो गई तो इसका मतलब क्या होगा कि शिप को थोड़ा और अंदर जाना पड़ेगा। क्लियर सी बात है। तब तो जब अगर ये कम हो रहा है तो ये बढ़ना पड़ेगा, तब तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बराबर होगा। क्लियर सी बात है। तो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस ज्यादा होना पड़ेगा, इसके लिए शिप को कुछ और अंदर जाना पड़ेगा। नहीं, तो बोला कि अगर सी वाटर से रिवर में आता है तो ऑब्वियस सी बात है शिप जो है वो हल्का सा सिंक कर जाएगा नीचे, ना कि ऊपर जाएगा। इज दैट क्लियर? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए था? इस क्वेश्चन के अगर आंसर की बात करना करें तो क्या होना चाहिए? सिंक अ लिटिल, सिंक अ लिटिल। इज दैट क्लियर? चलिए, अब आपको कहीं कोई डाउट है सो यू कैन आस्क, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट कंसेप्ट में चलेंगे। क्लियर? या गुड मॉर्निंग रवि, क्लियर? बोला कि अगर इसमें कहीं कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। क्लियर सी बात है, अदरवाइज हम आगे बढ़ें। प्लीज, कोई भी डाउट आपको लग रहा हो कि नहीं सर मुझे ये समझ में नहीं आया, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए क्या हुआ, सो यू कैन, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ेंगे। बताइए प्लीज। आप रिप्लाई भी बड़ा स्लो करते हो। नो डाउट। क्लियर सी बात है, कंफर्म? बोला कि अब के बाद इसका आंसर जो है वो फ्लक्चुएट नहीं करना चाहिए इस क्वेश्चन का। नहीं, अब के बाद इसका आंसर जो है वो एक ही आएगा। क्लियर सी बात है। शैल वी प्रोसीड फर्दर नाउ? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये न्यूमेरिकल आ गया आपके पास में। बताइए प्लीज, पढ़िए क्वेश्चन पहले, ठीक है, अटेम्प्ट लीजिए कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, कैसे बनना चाहिए। क्लियर बात है सुधांशु? क्वेश्चन पढ़िए और आंसर बताइए क्या होगा। नहीं, फिर हम इसके कंसेप्ट के पीछे चलते हैं। बताइए प्लीज, इस क्वेश्चन को बनाइए, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है ना? ट्राई कीजिए, नहीं बनेगा कोई भारी बात नहीं है, ठीक है ना? नहीं बना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आपको अटेम्प्ट लेना है क्योंकि इसके बाद का कंसेप्ट तो मुझे डिस्कस करना है ना, आपको पहले दिखाना है कि ये कंसेप्ट क्यों डिस्कस कर रहे हैं आपसे, ठीक है ना? ये चीज है। मतलब अ प्लेट ऑफ थिकनेस 0.010 mm distance from a fixed plate, clear, moves at 10 centimeter per second, clear, and requires a force of 1 newton per meter per unit area, clear सी बात है, that is 1 newton per mm square। बोल रहा है कि to maintain this speed, clear, so what would be the fluid viscosity between these plates? बोला कि फ्लूइड की विस्कोसिटी कितनी होगी, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। नहीं, देखिए ध्यान से, कंसेप्ट क्या है, ये क्वेश्चन तो मैं वैसे भी नहीं बनाऊंगा, क्वेश्चन तो बनाना आप ही को है। क्लियर सी बात है, मैं आपको कंसेप्ट बताने जा रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से।
बोला गया क्या कि सबसे पहला चीज ये जानिए कि अगर मान लो दो प्लेट है, सपोज एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, या मान लो ये फ्लूइड का लेयर है, प्लेट नहीं है, सो छोड़ो, ये है आपका फ्लूइड। क्लियर सी बात है। बोला कि एक लेयर जो है वो दूसरे लेयर के ऊपर स्लाइड कर रहा है, एक लेयर जो है वो दूसरे लेयर के ऊपर स्लाइड कर रहा है। क्लियर सी बात है। तो दूसरा लेयर जो है वो बोलता है कहां भाई, पीछे पकड़ के इसको खींचना स्टार्ट कर देता है। नहीं, बोला कि क्या कि जब एक लेयर फ्लूइड का दूसरे लेयर के ऊपर चलना स्टार्ट करता है, क्लियर सी बात है, तो दूसरा लेयर क्या करता है, उसको पीछे पकड़ के खींचता है, उसको पीछे पकड़ के खींचना स्टार्ट कर देता है। क्लियर सी बात है। एंड दैट फोर्स इज नोन एज विस्कस फोर्स, दैट फोर्स इज नोन एज विस्कस फोर्स। इज दैट क्लियर? यहां तक समझ में आ गई बात? अब समझिएगा ध्यान से। बोला कि जितना फोर्स पीछे लग रहा है अपोजिंग, उतना ही फोर्स अगर आगे लगा दें हम, जितना फोर्स पीछे लग रहा है उतना ही फोर्स अगर हम आगे लगा दें, तो ऑब्वियस सी बात है कि बॉडी अपनी वेलोसिटी मेंटेन रख लेगी, क्योंकि जो पीछे लग रहा है वो अपोज कर रहा है, हमें उतना ही फोर्स पीछे लगाना, आगे लगाना पड़ेगा ताकि बॉडी अपना वेलोसिटी जो है वो मेंटेन रखे। बस यही कंसेप्ट है। हमें पता है टाउ बराबर क्या होता है, म्यू du अपॉन dy। हमें यह पता है कि टाउ बराबर होता है म्यू du अपॉन dy, टाउ इक्वल्स टू म्यू du अपॉन dy। इज दैट क्लियर? बोला कि अब देखिए आगे इससे कैसे बढ़ेंगे। बोला कि टाउ इक्वल्स टू म्यू du अपॉन dy, ये हमें पता है। तो बोला गया क्या कि अगर हम बात करें कि ये प्लेट है और इस प्लेट के कांटेक्ट में अगर कोई फ्लूइड पार्टिकल है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। उसकी वेलोसिटी होगी जीरो, क्योंकि ये प्लेट को हमने मान लिया है फिक्स, इस प्लेट को हमने मान लिया है फिक्स। इज दैट क्लियर? और बोला कि प्लेट से जैसे जैसे वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर बढ़ते जाएगा, इसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ते चली जाएगी। क्लियर? और ये एंगल है आपका थीटा, मान लो। क्लियर? तो बोला कि यहां से मान लो प्लेट से वाई डिस्टेंस दूर पे इसकी वेलोसिटी जो है, ये वेलोसिटी है इसकी v, प्लेट से y डिस्टेंस दूर पे इसकी वेलोसिटी है v। इज दैट क्लियर? और प्लेट से dy डिस्टेंस पे, प्लेट से dy डिस्टेंस पे इसकी वेलोसिटी है du, लेकिन एक ही टाइम में, अभी जस्ट इसी टाइम में। क्लियर सी बात है। अगर मान लो अभी टाइम है कितना, सपोज dt हो रहा है, तो बोला कि इसी dt टाइम की बात हो रही है, तो ये हो गया आपका v dt और ये हो गया आपका du dt। इज दैट क्लियर? मतलब टाइम में कहीं कोई डिफरेंस नहीं है, टाइम में कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। इज दैट क्लियर? टाइम में अगर डिफरेंस होगा तो फिर बात अलग है। नहीं, सेम टाइम में अभी जस्ट यहां पे देखें vdt और यहां पे देख रहे हैं क्या, du dt। इज दैट क्लियर? du dt। सो अपने को फाइंड आउट करना है tan थीटा का वैल्यू। क्लियर? तो अगर हम लिखेंगे tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, v dt अपॉन y। tan थीटा बराबर हो जाएगा v dt अपॉन y। क्लियर? और अगर इस छोटे वाले ट्रायंगल से निकालें तो tan थीटा बराबर हो जाएगा du dt अपॉन dy। क्लियर? तो tan थीटा और tan थीटा बराबर हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हो गया आपका du dt अपॉन dy इक्वल्स टू v dt अपॉन y। क्लियर से बात है? तो ये dt और dt कैंसल, तो क्या हो गया आपका du अपॉन dy इक्वल्स टू v बाई y। इज दैट क्लियर? इस वैल्यू को उठा के यहां पुट कर दीजिए, तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, म्यू v अपॉन y। और टाउ बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो ये हो जाएगा आपका म्यू v अपॉन y। मतलब फोर्स बराबर हो गया आपका म्यू a v अपॉन y। दैट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स, दैट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स। लगे इतना फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर से बात है? तो इसी फोर्स को बैलेंस करना है अपने को आगे। क्लियर से बात है? इसी इतना ही फोर्स अपने को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगाना है। क्लियर से बात है? F इक्वल्स टू म्यू ए बी अपॉन वाई फॉर्मूला होगा इसके लिए। कब? जब ये प्रोफाइल जो है वो लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल है तब। अगर कर्वेलिनियर है सो यू आर नॉट सपोज टू यूज दैट फॉर्मूला। इज दैट क्लियर? कुछ भी नहीं दिया हुआ इसका मतलब लीनियर प्रोफाइल लेके हम काम करते हैं। ठीक है ना? ध्यान से देखिएगा। बोला कि अब इस क्वेश्चन को देखिए और बनाइए, अब आपसे ही क्वेश्चन बन जाएगा। नहीं, अब इस क्वेश्चन को फिर से एक बार अटेम्प्ट कीजिए नए सिरे से। क्लियर से बात है? संजय ने बताया ए ऑप्शन, इसके अलावा अगर कोई बंदे हैं तो आप बता सकते हैं कि ए ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा, सी होगा, डी होगा। क्लियर से बात है? आप ट्राई कीजिए और फिर बनेगा।
और कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार रिप्लाई कीजिएगा कि सर कंसेप्ट फिर से बता दीजिए, तो मैं कंसेप्ट आपको फिर से डिस्कस कर दूंगा। क्लियर? कंसेप्ट मैं फिर से डिस्कस कर दूंगा, कोई हड़बड़ी नहीं है अपने को। क्लियर सी बात है? जो भी प्रॉब्लम हो वो आप पूछ सकते हैं हमसे, आराम से टाइम लेके ट्राई कीजिए। क्वेश्चन तो आप ही से बनवाऊंगा, ये टेंशन फ्री रहिएगा। बोला कि आपसे जो वैल्यू फाइंड आउट हो रहा है आप वो निकालिएगा, आप आंसर मत बताइए अभी, आप निकालिए कि कितना है, व्हाट इज द फ्लूइड विस्कोसिटी बिटवीन द प्लेट्स, विस्कोसिटी कितनी आई है आप ये बता दीजिए खाली यूनिट के साथ। संजय फिर से चेक कीजिए आंसर। 10 पावर 3 पॉइज, 10 पावर 3 पॉइज या -3 पॉइज? सोनाली ने बताया ए ऑप्शन। अच्छा चलिए देखिए एक बार फिर से एक बार इस कंसेप्ट को, फिर से एक बार इस कंसेप्ट को देखिए। बोला कि एफ बराबर क्या आया, म्यू ए वी अपॉन वाई। अच्छा ये चीज आपको वैसे पता होगा मेरे ख्याल से, एफ बराबर हो गया आपका म्यू ए वी अपॉन वाई। अब देखो अगर ये एसआई यूनिट है, अगर ये एसआई यूनिट है, ये एसआई, ये एसआई और ये एसआई सब एसआई यूनिट में है, तो म्यू का यूनिट क्या हो जाएगा आपका एसआई, म्यू का यूनिट हो जाएगा आपका एसआई। सब सिंपल सी बात है। अगर आपने फोर्स रखा है न्यूटन में, एरिया रखा है मीटर स्क्वायर में, वेलोसिटी रखा है मीटर पर सेकंड में और वाई रखा है आपने मीटर में, अगर आपने ऐसा सिस्टम सेट किया है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो म्यू आएगा वो म्यू आएगा एसआई यूनिट में। क्लियर? तो देखिए म्यू का यूनिट कैसे निकालते हैं, लगे हमने लिखा एफ बराबर म्यू ए वी अपॉन वाई। क्लियर? बोला कि अगर बात करें फोर्स, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। ध्यान देना है सब एसआई यूनिट में है तब की बात कर रहे हैं। क्लियर? हरिकेश अब रुक जाइए एक मिनट, फिर से बोला कि न्यूटन, ये हो गया आपका म्यू, रहने दीजिए। एरिया का यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो एरिया का यूनिट हो गया आपका मीटर स्क्वायर। क्लियर? वी क्या हो गया आपका मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। क्लियर सी बात है? और वाई का यूनिट क्या हो गया मीटर। इज दैट क्लियर? ये मीटर और मीटर कैंसिल। क्लियर सी बात है? तो जो म्यू का यूनिट हो गया ये हो गया आपका न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। क्लियर सी बात है? और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है वो होता है प्रेशर का। क्लियर सी बात है? तो इसको हम लिख सकते हैं और पास्कल सेकेंड, और पास्कल सेकेंड। इज दैट क्लियर? और न्यूटन जो है वो होता है आपका केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहां हो गया आपका सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर। तो मीटर से मीटर कैंसिल, एक सेकेंड से एक सेकेंड कैंसिल, नहीं तो ये लिख सकते हैं और केजी पर मीटर सेकेंड। नहीं, ये सब ऐसा यूनिट है। आपका जो ऑप्शन है वो है पॉइज में, तो आप पहले निकालोगे इसको एसआई यूनिट में और फिर इसको जब कन्वर्ट करोगे पॉइज में, तो पॉइज जो होता है वो सीजीएस यूनिट होता है। अगर केजी को सीजीएस में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा ग्राम, केजी का सीजीएस क्या हो जाएगा ग्राम, मीटर का सीजीएस क्या हो जाएगा आपका सेंटीमीटर। क्लियर सी बात है? और यहां सेकंड होगा, नहीं तो ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड को कहते हैं हम पॉइज, ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड को कहते हैं हम पॉइज। इज दैट क्लियर? अगर हम बात करें 1 केजी पर मीटर सेकंड इक्वल्स टू, लगे 1 केजी इक्वल्स टू 1000 ग्राम, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ये हो गया सेंटीमीटर सेकंड। क्लियर? तो ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड इज नोन एज पॉइज। इज दैट क्लियर? तो बोला गया क्या कि अगर बात करें हम तो लिख सकते हैं 1 केजी पर मीटर सेकंड इक्वल्स टू 10 पॉइज, इक्वल्स टू 10 पॉइज। इज दैट क्लियर? तो इसी कारण से अगर हम 1 पॉइज की वैल्यू करेंगे, 1 पॉइज इक्वल्स टू, तो कितना हो जाएगा आपका 0.1 केजी पर मीटर सेकंड। इज दैट क्लियर? तो आप चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं, आप पॉइज से केजी पर मीटर सेकंड में और केजी पर मीटर सेकंड से पॉइज में आप इन कर सकते हैं बहुत स्मूथली। क्लियर सी बात है? अब इस क्वेश्चन को एक बार फिर से अटेम्प्ट कीजिए क्योंकि सबका आंसर गलत है। मेरे ख्याल से हो सकता है कि अब सबका ए आ रहा है तो यही आंसर हो, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि ए आंसर सही है। एक बार फिर से चेक कीजिए।
कि यही आंसर आ रहा है क्या? अभी तक उमेश का आंसर नहीं आया, रवि का आंसर नहीं आया है, क्लियर सी बात है। तो अब बताइए, बोला कि हर कंसेप्ट, एक एक वर्ड हमने जान लिया इस क्वेश्चन के बारे में। हर क्वेश्चन के पीछे का कंसेप्ट अपने को पता होना चाहिए, क्वेश्चन कैसे बनता है। क्लियर सी बात है। बिना कंसेप्ट पता किए हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। 10⁻⁻2 आ रहा है सर। 10⁻⁻2 तो ऑप्शन में ही नहीं है। 10⁻⁻2 तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो फिर क्या किया जाए? क्या विचार, मैं बनाऊं इस क्वेश्चन को? सुधांशु आंसर चेक कीजिए एक बार। उमेश कहां चले गए? उमेश, सोनाली, रवि, हरिकेश, सबका आंसर गलत है। चेक कीजिए एक बार, 1 पॉइंट बता रहे हैं। चलिए मैं बनाता हूं अब इसको, ठीक है ना? मैं बना रहा हूं इस क्वेश्चन को कि कैसे बनेगा, या आप ट्राई करोगे? डी ऑप्शन, संजय ने बताया डी ऑप्शन, नन ऑफ दीज। डी ऑप्शन, नन ऑफ दीज, क्या सही है? नन ऑफ दीज। 10⁻6 पॉइज आ रहा है इनका। 10⁻6 पॉइज। और बताइए, बात बाकी बताइए। अब देखो, डिंपल का आया 10⁻⁻2 पॉइज, आपका है 10⁻6 पॉइज। तो चलो नन ऑफ दीज ही है, मान लिया, लेकिन आंसर तो एक ही होना चाहिए। अगर नन ऑफ दीज है, अगर डी ऑप्शन है, तो क्या आंसर है ये टिक कीजिए। बोला कि बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है ये। बोला क्या क्या कि देखो ध्यान से, फॉर्मूले यूज करते हैं पहले। बोला कि क्या कि तुम लोग को ये भी बताना पड़ेगा अब। बोला कि चलो इसको हटाओ, यहाँ पेज लो, चेंज करो, क्या दिक्कत है। बोला कि एफ बराबर क्या होगा? एफ बराबर होगा म्यू ए वी अपॉन वाई, यही होगा ना? एफ बराबर म्यू ए वी अपॉन वाई। आपको एफ बाई ए का वैल्यू दिया हुआ है, आपको एफ बाई ए दिया हुआ है, नहीं तो इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? म्यू वी अपॉन वाई। एफ बाई ए का जो वैल्यू है वो दिया हुआ आपका 1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। 1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ध्यान रखिएगा, 1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। म्यू का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, क्लियर? वी का वैल्यू आपको दिया हुआ है, मेरे ख्याल से कितना दिया हुआ है वी का वैल्यू? वी कितना दिया हुआ है देखें एक बार, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वी दिया हुआ है आपको 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया आपका 10 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा? 10 इंटू 10⁻⁻2। क्लियर सी बात है। और अपॉन क्या हो गया? वाई। तो वाई भी आपको दिया हुआ वैल्यू कितना? 0.010, आई थिंक 0.010 mm। क्लियर सी बात है, 0.010 mm। तो ये हो गया आपका 0.010 mm। क्लियर सी बात है। तो 1 mm और 1 mm ये कैंसल आउट। क्लियर? 1 mm और 1 mm ये कैंसल आउट हो गया। क्लियर सी बात है। अब ये है आपका mm, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10⁻³ 1 mm इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर। तो ये ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 10⁻3, ये हो जाएगा आपका 10⁻3। क्लियर सी बात है। और इंटू 0.010, 0.010, और अपॉन क्या हो गया ये? 10⁻⁻1, 10⁻⁻1। इज दैट क्लियर? इक्वल्स टू हो गया आपका म्यू। तो म्यू इक्वल्स टू आ गया, देखिएगा ध्यान से, ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा आपका 10, ये हो जाएगा आपका 10। क्लियर बात है? 10 क्या? न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। सही है ना? कुछ कैलकुलेशन गलती ना हो ये देखना बस खाली। तो ये हो गया आपका 10 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। 10 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। सही है ना? कैलकुलेशन कहीं कुछ गलती नहीं होना चाहिए, देखना ध्यान से। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहां तक? चेक कीजिए प्लीज, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं होनी चाहिए। नहीं,
अब बात करते हैं न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। नहीं बोला गया क्या कि अगर बात करेंगे हम 1 न्यूटन, देखो यहां लिखा हुआ है आपका क्या, 1 kg पर मीटर सेकंड इक्वल होता है आपका 10 पॉइस। 1 kg पर मीटर सेकंड इक्वल होता है आपका 10 पॉइस। क्लियर सी बात है। तो बोला गया यहाँ पे 10 है तो कितना हो जाएगा आपका इंटू 10। इज दैट क्लियर। बोला गया क्या कि 1 kg पर मीटर सेकंड इक्वल्स टू है 1 kg पर मीटर सेकंड इक्वल्स टू 10 पॉइस। लिखा हुआ है ना यहाँ पे, मतलब 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 10 पॉइस। क्लियर। तो बोला गया क्या कि अगर बात करेंगे 10 kg पर मीटर सेकंड या 10 न्यूटन पर सेकंड, 10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा आपका 10 इंटू 10। इज दैट क्लियर। समझ में आया बात कि नहीं। तो ये हो जाएगा आपका 10 टू द पावर 2। 10 टू द पावर 2। किसी का आंसर नहीं आया था इतना। चेक कीजिए कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक खाली ना हो, बस खाली कैलकुलेशन चेक कर लेना है, ठीक है ना, बाद बाकी कुछ भी नहीं, ठीक है ना। समझ में आया बात। चेक कीजिए एक बार फिर से इसको, ठीक है, कहीं कोई गलती ना हो। और बस वही आंसर है, नन ऑफ दीज तो है आंसर, डी ऑप्शन है, क्लियर बात है, लेकिन सबका आंसर अलग अलग क्यों आ रहा था। सुधांशु आपका मिस्टेक कहां था ये बताइए पहले। आपका आया 10 टू द पावर -9, क्लियर बात है। सोनाली आपका आया 10 टू द पावर -2, क्लियर। इसका आया 10 टू द पावर 6 संजय का। तो बोला इतना फ्लक्चुएशन कैसे है बताइए प्लीज। एक बार ट्राई कीजिए फिर से एक बार इस क्वेश्चन को, बोला कि फिर से फ्रेश दिमाग से फिर से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है ना। एक बार फिर से क्वेश्चन को बताइए। सर यूनिट में प्रॉब्लम हो रहा है। अब नहीं हो रहा है ना प्रॉब्लम संजय, कि अभी भी प्रॉब्लम है। अभी भी प्रॉब्लम है तो फिर से बनाएं, नहीं तो फिर आगे बढ़ जाएं। अगर अभी भी प्रॉब्लम है तो फिर से आगे, फिर से सॉल्व करें, नहीं तो फिर आगे बढ़ जाएं। अब क्लियर है सर, क्लियर से बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब यूनिट कन्वर्जन हो गया ना, मतलब बहुत आराम से यूनिट कन्वर्जन करेंगे, क्लियर बात है। हड़बड़ाएंगे तो काम नहीं चलने वाला है, हड़बड़ाएंगे तो काम चलने वाला नहीं है, क्लियर सी बात है। आगे बढ़ते हैं। सर फॉर्मूला में वेरिएबल्स की वैल्यू गलत जगह प्लेस कर दी थी, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो अब नहीं करना है ये काम, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जब आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये। बात बाकी कहां चले गए, उमेश दिख नहीं रहा है, रवि नहीं दिख रहा है यहाँ पे। उमेश और रवि कहां गया, उमेश और रवि कहां गया, गायब है। हम्म, क्या हुआ आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। मिल्क मिक्स्ड विथ वाटर ड्यू टू, मिल्क मिक्स्ड विथ वाटर ड्यू टू, बताइए प्लीज। मिल्क मिक्स्ड विथ वाटर ड्यू टू, मिल्क मिक्स्ड विथ वाटर इज ड्यू टू। डी, डी क्या है ऑप्शन में देखें। वेरी गुड, वेपर प्रेशर। क्या मजाक कर रहे हो बे, कौन टिक किया डी। तुम मजाक कर रहे हो संजय, तुम डी बता रहे हो। हम्म, चेक करो फिर से। बी, बी बता रही है सोनाली, क्लियर सी बात है। 60 का बी। बोला गया क्या कि देखो ध्यान से, मिक्सिंग कब होगा। सबसे पहला चीज सुनो कि मिक्सिंग कब होगा, क्लियर सी बात है। बोला कि दो फोर्स होता है, एक होता है कोहेजन और एक होता है एडेशन। एक होता है कोहेजन और एक होता है एडेशन। एक होता है आपका एडेशन। इस दैट, समझिएगा ये क्या है। बोला कि कोहेजन का मतलब होता है द
अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू सेम मॉलिक्यूल्स, दो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच जो अट्रैक्शन होता है उसे हम कहते हैं कोहेजन। क्लियर सी बात है। और दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच जो अट्रैक्शन होता है उसे हम कहते हैं एडेशन। क्लियर सी बात है। बोला गया था अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू सेम मॉलिक्यूल्स, द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू सेम मॉलिक्यूल्स इज नोन एज कोहेजन। क्लियर सी बात है। और यहां बोला गया था अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इज नोन एज एडेशन। क्लियर सी बात है। तो अगर दो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है तो वो आपस में ही रहेगा, दूसरे के साथ में मिक्स नहीं होगा। क्लियर सी बात है, दूसरे के साथ में मिक्स नहीं होगा। देखो ध्यान से, बोला गया कि ये कंटेनर है, इस कंटेनर में मान लो है पानी और ये है आपका मिल्क। क्लियर सी बात है। तो अगर इस दोनों के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है तो ये दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहेगा। जब एक दूसरे के साथ रहना चाहेगा तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, मिक्सिंग ज्यादा होगा। क्लियर सी बात है। लेकिन अगर कोहेजन ज्यादा होगा तो ऑब्वियस बात है मिक्सिंग नहीं होगा, मिल्क अलग हो जाएगा और वाटर अलग हो जाएगा, मतलब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्लियर। लेकिन यहां क्या बोल रहा है आपको कि मिक्सिंग हो रहा है, आपको कह रहा है क्या कि मिक्सिंग जो है वो हो रहा है। तो मिक्सिंग हो रहा है इसका मतलब जो एडिशन है वो दोनों के बीच में ज्यादा है, मतलब मिल्क का मॉलिक्यूल जो है और वाटर का मॉलिक्यूल वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। इज दैट क्लियर। जिस कारण से क्या हो रहा है, मिक्सिंग जो है वो प्रॉपर हो रहा है। नहीं, कोई डाउट है तो पूछते चलिएगा, मैं आपको टाइम देते चल रहा हूं। नहीं बोला कि वेरी गुड, क्या हो जाएगा आपका एडिशन, वेरी गुड एडिशन। बी ऑप्शन इज करेक्ट, वेरी गुड एडिशन। क्लियर। मेरे क्लास में जितने बंदे बैठे हुए हैं मेरा नजर सब पे जा रहा है। क्लियर सी बात है। अब इस स्लॉट में डिंपल का आंसर नहीं आया था, इस स्लॉट में डिंपल का आंसर आया ही नहीं था, कुछ नहीं टिक किया था, उन्होंने छोड़ दिया। तो आप ये मत समझिएगा कि मेरा ध्यान नहीं है, मेरा ध्यान सब पे है। बोला कि बी है, ठीक है ना। आपका नेट बंद हो गया था, ठीक है। बोला कि मैंने हर एक स्टूडेंट को, मेरे क्लास में एक तो कम ही स्टूडेंट है, पहला चीज, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है इतने स्टूडेंट को तो आराम से ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तो बोला कि 100 बंदों को हम लोग ध्यान में रख लेते हैं, तो यहाँ तो फिर भी 10 बंदे हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये। अ लिक्विड फॉर्म्स एन इंटरफेस विथ अनदर लिक्विड और गैस, द सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑफ द इंटरफेस इज नोन एज। बताइए प्लीज, बताइए प्लीज इसका आंसर क्या होना चाहिए। ए ऑप्शन, डिंपल का ए आया, उमेश का ए आया, बाद बाकी का ए ऑप्शन, सुधांशु ए, संजय ए, सोनाली भी ए। अभी भी गायब कौन है, ये हरिकेश गायब है और रवि गायब है, अभी दोनों का आंसर नहीं आया है। अच्छा हरिकेश का आ गया बी, क्लियर। स्पेसिफिक एनर्जी और कुछ, और रवि अभी भी बाकी हैं। रवि क्या आंसर होना चाहिए आपके हिसाब से, कुछ तो बताइए। नहीं, कुछ तो आंसर रिप्लाई कीजिएगा, बताइए प्लीज। क्या होना चाहिए ये बताइए, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। प्लीज रिप्लाई फास्ट, आई एम वेटिंग। बोला कि ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर हम बात करते हैं सरफेस टेंशन की, कल का क्लास हमने स्टार्ट ही वहां से किया था। क्लियर सी बात है। तो सरफेस टेंशन कहां होता है, सरफेस पे होता है। सबसे पहला चीज जानिए, सरफेस टेंशन होता है सरफेस के ऊपर। बोला गया क्या कि यहां पे आपका लिक्विड मॉलिक्यूल था और इसके ऊपर जस्ट एयर था, तो इसी कारण से सरफेस टेंशन लगा था। अगर इंटरफेस नहीं होगा तो सरफेस टेंशन नहीं लगेगा। बोला कि सरफेस टेंशन ऑलवेज एक्ट्स एट द इंटरफेस,
बोला कि कल ही बताया गया था रवि आपको ये चीज, क्लियर बात है, ये कंसेप्ट कल ही डिस्कस किया गया था, सो दैट इज नॉट करेक्ट आंसर, नो आइडिया सर। क्लियर, बोला कि पहले वीडियो देखिए आप, अगर मान लो कि सपोज आपका क्लास मिस कर गया तो प्रीवियस वीडियो देखा कीजिए, वीडियो अवेलेबल है आपके नेट पे, नहीं बोला कि नहीं तो फिर क्या मतलब बनता है। क्लियर, अगर हमने एक कंसेप्ट कल ही बताया है और आज ही अगर आंसर आ जाए कि नो आइडिया सर, तो दिक्कत वाली बात है। क्लियर, मैंने क्या बोला कि एक इंटरफेस है, एक सरफेस है ये, और एक सरफेस है ये, क्लियर से बात है। तो बोला कि जब तक इंटरफेस नहीं आएगा तब तक सरफेस टेंशन नहीं लगेगा, ध्यान समझिएगा, जब तक इंटरफेस नहीं आएगा तब तक सरफेस टेंशन नहीं लगेगा, पहला चीज क्लियर। बोला कि इंटरफेस का मतलब क्या होता है कि दो लिक्विड एक साथ आए या दो फ्लूइड एक साथ, एक लिक्विड और एक गैस आए, क्लियर, बोला कि तभी लगेगा सरफेस टेंशन, नहीं तो नहीं लगेगा। जैसे यहां पे देखो क्या है आपका वाटर और इसके ठीक ऊपर क्या है आपका एयर, तो सरफेस टेंशन लगेगा। यहां पे है वाटर और इसके ठीक ऊपर है ऑयल, तो सरफेस टेंशन लगेगा। मैंने बोला था कि यहां पे कहीं कोई सरफेस टेंशन की जरूरत नहीं थी, क्यों, क्योंकि यहां था वाटर और इसके ठीक ऊपर था वाटर, क्लियर सी बात है। तो दो डिफरेंट फ्लूइड होना चाहिए, दो डिफरेंट फ्लूइड होना चाहिए, इज दैट क्लियर, ध्यान से समझिएगा। तो बोला गया क्या कि अगर हम बात करेंगे सरफेस टेंशन की, तो बोला गया कि अ लिक्विड फॉर्म्स एन इंटरफेस विद अनदर लिक्विड, बोला कि अगर इंटरफेस बना रहा है, क्लियर बात है, तो द सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया अगर बात करेंगे तो क्या कहलाएगा आपका सरफेस टेंशन, क्योंकि सिग्मा बराबर यही होता है आपका एफ एस अपॉन एल, एफ एस अपॉन एल, इज दैट क्लियर, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, समझ में आगे बात, क्लियर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे बढ़ जाएं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप देखिए, spherical shape of droplet of mercury is due to, spherical shape of droplet of mercury is due to, ठीक है, डिंपल का आंसर बी, उमेश का बी, संजय का बी, तीन ऑप्शन आगे बी। और कुछ, सुधांशु का बी, अभी भी सोनाली, हरिकेश और रवि बाकी हैं। बी, बी, इज दैट क्लियर। बोला गया क्या कि सबसे पहला चीज ये जानिए कि सरफेस टेंशन जो है, सरफेस टेंशन ये क्या करना चाहा आपका, स्टेबल भी करना चाहा किसी को, नहीं, और बोला कि स्टेबिलिटी के लिए वो क्या करता है आपका एरिया मिनिमम करने की कोशिश करता है, एरिया मिनिमम करने की कोशिश करता है, नहीं, तो एरिया मिनिमम करने की अगर कोशिश करेगा तो सबसे मिनिमम एरिया, अगर सेम वॉल्यूम की बात करें तो सबसे मिनिमम एरिया होता है आपका स्फीयर का ही, सबसे मिनिमम एरिया होता है स्फीयर का ही, इज दैट क्लियर। और आपको पता है कि मरकरी की सरफेस टेंशन सबसे ज्यादा होती है, कितनी होती है, 0.485 न्यूटन पर मीटर, कब, एट 20 डिग्री सेल्सियस, फिर इससे ज्यादा किसी की नहीं होती है, नहीं, तो बोला गया इसी कारण से बोला गया कि ड्यू टू हाई सरफेस टेंशन जो आपका मरकरी है वो हमेशा स्फेरिकल शेप का होता है। आप कभी भी देखोगे तो मरकरी कभी फैलेगा नहीं, मरकरी हमेशा स्फेरिकल शेप का हो जाएगा, क्लियर बात है, ड्यू टू हाई सरफेस टेंशन, ड्यू टू हाई सरफेस टेंशन, इज दैट क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फॉलिंग ड्रॉप ऑफ वाटर बिकम स्फीयर ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ, due to the property of, next 63, 63 का बताइए क्या होगा, बताइए प्लीज। 63 का बी, उमेश ने बताया बी, और कुछ, बी के अलावा कोई, बी के अलावा किसी का कोई आंसर आ रहा हो, और
बी। क्लियर? बोला गया कि आपको सिंपल सा बात ये समझ जाना है कि अगर कोई भी चीज ड्रॉपलेट बन रहा है तो ड्रॉपलेट इज ड्यू टू सरफेस टेंशन। आप ध्यान रखिएगा, ड्रॉप अगर कोई चीज बन रहा है सो दैट इज ड्यू टू सरफेस टेंशन ओनली। इज दैट क्लियर? तो इसका भी आंसर जाएगा आपका सरफेस टेंशन, बी ऑप्शन। नहीं, नेक्स्ट। इसका बताइए कितना आएगा, इसका आंसर बताइए कितना आ रहा है। बोला कि द कैपिलरी राइज एट 20 डिग्री सेल्सियस इन क्लीन ग्लास ट्यूब of 1 mm dia containing water is of 1 mm dia containing water is 30 mm। उमेश का आ गया 30 mm, और किसी का? उमेश का आ रहा है 30 mm, और किसी का? क्या हुआ, बाद बाकी स्टूडेंट्स हो गए? सुधांशु का आ गया अप्रोक्स 30 mm, ठीक है। संजय का आ गया 30 mm। क्लियर? बोला गया क्या कि ये सब चीज शायद मेरे ख्याल से कल मैंने आपको बताया था, कैपिलरिटी की बात की थी नहीं, या नहीं की थी कैपिलरिटी की बात? कैपिलरिटी की बात आई थिंक की थी कल, ठीक है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। बताया था कैपिलरिटी कल या नहीं बताया था? सोनाली, कल कैपिलरिटी बताया था? अच्छा, बताया था। क्लियर सी बात है। मैंने बोला था ना कि राइज और फॉल ऑफ अ लिक्विड इन अ ग्लास ट्यूब इज नोन एज कैपिलरिटी। बोला था राइज और फॉल ऑफ अ लिक्विड इन अ ग्लास ट्यूब इज नोन एज कैपिलरिटी। बोला गया कि ये आपका एक ट्यूब है, बोला कि इसको हमने इमर्स कर दिया कहां पे? आपका पाइप के अंदर, सरफेस के अंदर। क्लियर सी बात है। बोला कि ये जो राइज होगा या जो फॉल होगा उसे कहते हैं कैपिलरिटी। नहीं, और बोला था इसका जो फॉर्मूला होता है एच बराबर क्या होता है आपका 4 सिग्मा cos थीटा अपॉन डब्ल्यू डी। 4 सिग्मा cos थीटा अपॉन डब्ल्यू डी। इज दैट क्लियर? क्या बोल रहा है, क्या द कैपिलरी राइज एट 20 डिग्री सेल्सियस इन अ क्लीन ग्लास ट्यूब ऑफ 1 mm डायमीटर। हमने बोला था जब क्लीन ग्लास ट्यूब होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि cos थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 1, क्योंकि थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, तो 4 इंटू सिग्मा। और सिग्मा तो मैंने आपको शायद बताया था ना, सिग्मा मैंने आपको बताया था शायद, क्या सरफेस टेंशन होता है। क्लियर बात है, ठीक है ना? अब देखो ध्यान से, तो बताया था 0 पॉइंट कितना होता है 0736 और अपॉन डब्ल्यू डी, तो रो जी इंटू डी। डायमीटर कितना है आपका 1 mm, तो 1 इंटू 10 टू द पावर -3, 1 इंटू 10 टू द पावर -3। इज दैट क्लियर? मतलब इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसको, ये 10 टू द पावर 3 और ये 10 टू द पावर -3 कैंसिल आउट, ठीक है ना? बोला कि आप कैसे सॉल्व करेंगे, आपका दिक्कत ये है, तो जी का वैल्यू आप 10 ले लीजिए, जी का वैल्यू आप 10 ले लीजिए, काम हो जाएगा। नहीं, तो जी का वैल्यू जब 10 ले लेंगे तो ये अप्रॉक्स आ जाएगा आपका 30 mm। नहीं, अप्रॉक्स आ जाएगा आपका 30 mm। अब तो कर सकते हैं जी का वैल्यू 10 लेके। क्लियर बात है, जी का वैल्यू 10 ले लेंगे तो काम हो जाएगा। नहीं, तो दैट इज ऑलमोस्ट 30 mm। डी ऑप्शन सही है ना? 64 का आ गया आपका डी। आगे बढ़े, किसी को कोई डाउट होते चले तो पूछते चलिएगा। नहीं, बात बाकी कोई सॉल्यूशन नहीं है इसके अलावा। अगर कोई भी डाउट हो तो आपको पूछना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई तीसरा रास्ता नहीं है। नहीं, कहीं भी कोई डाउट हो, छोटा सा भी डाउट लगे कि नहीं सर मुझे तो समझ में नहीं आया, बोला कि इससे कोई मतलब नहीं है, आपको अगर समझ में नहीं आया सो यू कैन आस्क, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। आगे बढ़ जाते हैं अब, देखिए ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैविटेशन, कैविटेशन क्यों अकर करता है ये क्वेश्चन पूछा गया है। डी वेपर प्रेशर, उमेश ने बताया डी, संजय ने बताया डी, और कुछ? और कुछ? अब आ गया, क्लियर सी बात है।
बोला क्या कि इसका क्या होगा, कैविटेशन इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग फ्लूइड प्रॉपर्टीज, किसके साथ, बोला कि कैविटेशन का मतलब क्या होता है, कैविटेशन का मतलब होता है कि फॉर्मेशन और कोलैप्स ऑफ बबल, बबल का बनना या बबल का टूटना कैविटेशन कहलाता है, बबल का बनना या बबल का टूटना कैविटेशन कहलाता है, बताया था आपको। फिर इसके बाद फिर आपको बोला था कि बबल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन लो वेपर प्रेशर रीजन, बताया था मेरे ख्याल से कल, लो वेपर प्रेशर रीजन, क्लियर सी बात है। एंड बबल कोलैप्स इन हाई प्रेशर रीजन, क्लियर सी बात है। तो दिस फिनोमेनन इज नोन एज कैविटेशन। लो वेपर प्रेशर रीजन में बबल फॉर्म होता है, हाई वेपर प्रेशर रीजन में बबल कोलैप्स कर जाता है, और इसी फॉर्मेशन एंड कोलैप्स को हम क्या कहते हैं, कैविटेशन, क्लियर सी बात है। इन लो वेपर प्रेशर रीजन बबल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, and in high vapor pressure region bubble collapse, clear बात है, and this whole phenomenon is known as cavitation, is that clear। तो cavitation का रिलेशन किससे हो जाएगा आपका, वेपर प्रेशर से। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट, सो डी ऑप्शन इज करेक्ट, इज दैट क्लियर। बोला कि देखो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कंटिन्यू वीडियो ही देखना है, बोला कि क्या कि आप एक दिन पहले का भी वीडियो एक बार प्ले किया कीजिए, नहीं, ताकि क्या होगा कि जो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया है वो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्लियर सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बनाइए प्लीज इसको। 65, 66, 66 क्वेश्चन पढ़िए और देखिए क्या आना चाहिए, क्वेश्चन पढ़िए और देखिए क्या आंसर आना चाहिए। देखिए कि क्या आना चाहिए रिजल्ट, और बताइए। सी ऑप्शन आया है संजय का, 0.4 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, बाद बाकी का बाद बाकी बनाइए प्लीज। ए ऑप्शन, डिंपल का आ गया ए ऑप्शन, 0.8 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और चार पांच स्टूडेंट और हैं अभी, बताते चलिए। नो सर, सी ऑप्शन, सोनाली ने बताया सी ऑप्शन, और कुछ, और कुछ, उमेश ने बताया सी ऑप्शन, बताते चलिए। देखिए क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जामिनेशन का पूछा हुआ क्वेश्चन है, नहीं तो वो चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा आप। तो ये क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन के आए हुए क्वेश्चन हैं। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, बोला कि मैंने आपको बताया था कि अगर प्रेशर की बात करते हैं तो बोला कि क्या कि अगर ड्रॉपलेट है, अगर ड्रॉप है तो कितना होगा प्रेशर, P इक्वल्स टू 4 सिग्मा बाई डी। अगर बबल है तो P इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 8 सिग्मा बाई डी, और अगर जेट है तो P इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 2 सिग्मा बाई डी, क्लियर सी बात है। 2 सिग्मा बाई डी, 8 सिग्मा बाई डी एंड 4 सिग्मा बाई डी, क्लियर सी बात है। बोला कि ये चीज हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा आप इस चीज को। बोला कि 4 सिग्मा बाई डी, 8 सिग्मा बाई डी एंड 2 सिग्मा बाई डी, क्लियर सी बात है। अब देखिए यहाँ पे कौन सा, बोला द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर डेवलप्ड बाय द सरफेस टेंशन इतना इन ए ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, तो कौन सा फॉर्मूला यूज कर लें, 4 सिग्मा बाई डी। बोला कि P इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 4 इंटू सिग्मा, सिग्मा कितना है आपका 0.075, ऐसा यूनिट है ध्यान रखिएगा, अपॉन डी डायमीटर,
डायमीटर कितना है आपका 0.075, 0.075 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ इज दैट क्लियर? तो बोला कि ये हो गया कैंसल। क्लियर सी बात है? तो ये हो जाएगा आपका 4000। आपसे किसमें पूछा है निकालने के लिए? ये हो जाएगा आपका प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, आपसे बोल रहा है सेंटीमीटर में निकालने के लिए। क्लियर बात है? न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं, तो इसको आप कन्वर्ट कर लीजिएगा, काम हो जाएगा आपका। क्लियर सी बात है? ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है? सो द आंसर इज 0.4 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं, सी ऑप्शन इज करेक्ट। आपको बस ये चेक करना है कि हम इक्वेशन कौन सा यूज करें। क्लियर? 3 इक्वेशन अपने पास में है। अगर लिक्विड ड्रॉप है तो 4 सिग्मा बाई डी, बबल है तो 8 सिग्मा बाई डी, और जेट है तो 2 सिग्मा बाई डी। अच्छा, बबल के केस में 8 सिग्मा बाई डी क्यों? बबल के केस में 8 सिग्मा बाई डी क्यों? किसी ने पूछा आपसे क्वेश्चन कि बबल के केस में 8 सिग्मा बाई डी क्यों? क्योंकि 2 इंटरफेस होता है बबल में, नहीं बोला कि बबल की जब बात करते हैं, क्योंकि सरफेस टेंशन लगता है इंटरफेस पे, ये मैंने अभी भी बोला आपको। क्लियर सी बात है? बोला क्या क्या कि बबल के केस में अगर बात करते हैं तो एक इंटरफेस तो बबल के बाहर से है क्योंकि एयर कांटेक्ट में है, ठीक है, और एक अंदर से है क्योंकि बबल के अंदर भी एयर रहता है और बबल के बाहर भी एयर रहता है। क्लियर सी बात है? तो चूंकि 2 इंटरफेस है, इसी कारण से यहां पे ड्रॉपलेट का जस्ट डबल हो गया। क्लियर सी बात है? ध्यान रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67। हाँ सुधांशु सही है। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, कैपिलरिटी ऑफ लिक्विड इन अ स्मॉल डाया ट्यूब, इन अ स्मॉल डाया ट्यूब। बी ऑप्शन आया संजय का, बी ऑप्शन आया डिंपल का, और कोई कुछ? और कोई? दो ही ऑप्शन आया अभी तक। रिप्लाई कीजिए फास्टली, क्या आना चाहिए? बी ऑप्शन सुधांशु का। और कुछ किसी का? और किसी का कुछ है तो बताइए प्लीज। और किसी का अगर कोई आंसर है तो बताइए। बी ऑप्शन है रवि का, सोनाली का भी बी ऑप्शन आ गया, हरिकेश का भी, एक उमेश सोया हुआ रह गया। एक सिर्फ उमेश है नींद में, अभी नहीं, अभी उठा नहीं है। बोला कि क्या कि मैंने, अच्छा एक बात बताइए कि मरकरी और ग्लास ट्यूब के बीच का कांटेक्ट एंगल कितना होता है? मरकरी और ग्लास ट्यूब के बीच का कांटेक्ट एंगल कितना होता है? मरकरी और ग्लास ट्यूब के बीच का कांटेक्ट एंगल कितना होता है? 129 डिग्री। क्लियर बात है? हमने तो लिखवाया था 132 डिग्री शायद, आई थिंक। क्लियर? तो बोला गया क्या कि अगर एंगल ऑब्ट्यूज होगा, अगर एंगल ऑब्ट्यूज होगा तो क्या होगा? वो आपका ऑब्ट्यूज एंगल में एडेशन ज्यादा होगा या कोहेशन? अगर ऑब्ट्यूज एंगल है तो एडेशन ज्यादा होगा या कोहेशन? अगर एंगल ऑब्ट्यूज है तो कोहेशन ज्यादा होगा, नहीं, और कोहेशन ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कैपिलरी फॉल होगा, एडिशन ज्यादा होगा तो कैपिलरी राइज होगा। इज दैट क्लियर? सो आंसर बी इज करेक्ट। ये हो जाएगा इसका बी, कैपिलरी डिप्रेशन होगा, नीचे आएगा, नहीं। शेप कैसा बनेगा, कनकेव या कन्वेक्स? शेप कैसा बनेगा, कनकेव या कन्वेक्स? कन्वेक्स शेप बनेगा आपका, कन्वेक्स। इज दैट क्लियर? ये भी ध्यान रखिएगा, लगे इतने क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे, लगे शेप कैसा बनेगा, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेंसिटी ऑफ द वाटर, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1000 kg पर मीटर क्यूब। अब इसमें तो टाइम देने की जरूरत है नहीं आपको, क्लियर बात है? वाटर की डेंसिटी होती है कितनी? 1000 kg पर मीटर क्यूब। ये मैक्सिमम है। कितने टेम्परेचर पे होती है? एट 4 डिग्री सेल्सियस, नहीं,
Like the density of water is maximum at 4 degrees Celsius and its value is 1000 kg per meter cube. बोला कि then density of water is maximum at 4 degrees Celsius and its value is 1000 kg per meter cube and its value is 1000 kg per meter cube. नहीं तो आप क्वेश्चन देखिए 68 और 69, क्वेश्चन देखिए 68 और 69 क्लियर बात है। बोला कि 68 का भी डी और 69 का भी डी, देखिए ध्यान से। अच्छा ए कौन बता दिया? सोनाली ने बताया ए। किसका ए सोनाली? किस क्वेश्चन का आंसर आपने बताया है ए? ए किसका बताया, 68 का या 69 का? डी। ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। लिखा हुआ है वहां पे, कहीं नोट डाल के लिखिए। अगर पेज आपको यूज कर रहे हैं, ठीक है, या आपके पास कोई नोटबुक पड़ा हुआ है, तो लिखिए वहां पे स्टार मार्क करके, एट 4 डिग्री सेल्सियस द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। एट 4 डिग्री सेल्सियस द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, क्लियर, and its value is 1000 kg per meter cube. At 4 degrees Celsius, the density of water is maximum and its value is 1000 kg per meter cube. अगर कहीं आपके पास में स्पेस हो तो वहां पे आप नोट डाल के ये चीज लिखिए। क्लियर सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बोला कि क्या, एट 4 डिग्री सेल्सियस द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एंड इट्स वैल्यू इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। इज दैट क्लियर? बोला कि ये चीज आपको नोट डाल के लिख लेना है। बोला कि देखो दोनों क्वेश्चंस है पैरेलली। अच्छा ये दोनों क्वेश्चन सिर्फ आरआरबी जेई में पूछा हुआ नहीं, ये एसएससी जेई में भी पूछा हुआ है। बोला कि एक बार दो बार नहीं, कम से कम 3 से 4 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर सी बात है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। बोला कि नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 क्वेश्चन नंबर 70 देखिए और बताइए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पहले पढ़िए। इसी कारण से मैं साइड हो जा रहा हूं ताकि क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत ना हो। बोल रहा है क्या, इफ कोहेजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ द फ्लूइड इज ग्रेटर देन एडेशन, और कोहेजन ज्यादा है एडेशन से, क्लियर बात है, बिटवीन फ्लूइड एंड ग्लास, देन द फ्री लेवल ऑफ द फ्लूइड इन अ डिप्ड ग्लास ट्यूब विल बी, ठीक है। संजय का आ गया सी, डिंपल का भी आ गया सी ऑप्शन, क्लियर। और बताइए, क्वेश्चन आराम से पढ़िए। बोला कि कोहेजन ऑफ द मॉलिक्यूल जो है वो ज्यादा है किससे, एडेशन से। तो एडेशन ज्यादा होगा तो राइज होगा, या कोहेजन ज्यादा होगा तो राइज होगा? एडेशन ज्यादा होने पे राइज होगा या फॉल? अगर एडेशन ज्यादा है तो राइज होगा या फॉल? अगर एडेशन ज्यादा है तो राइज होगा या फॉल? राइज, क्लियर सी बात है। अगर एडेशन ज्यादा है तो राइज होगा और कोहेजन ज्यादा है तो फॉल होगा। मैं बार बार बता रहा हूं, कल भी बताया था पूरा। अगर कोहेजन ज्यादा है तो फॉल होगा और अगर एडेशन ज्यादा है तो राइज होगा, क्लियर। यहां बोल रहा है कि इफ कोहेजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्लूइड इज ग्रेटर देन एडेशन, बोल क्या रहा है कि अगर कोहेजन ज्यादा है एडेशन से तो ऑब्वियस सी बात है कैपिलरी फॉल होगा, कन्वेक्स शेप बनेगा नहीं। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट, डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, क्लियर, with rise in temperature, dynamic viscosity of liquid with rise in temperature, dynamic viscosity of liquid with rise in temperature। बताइए प्लीज, सी ऑप्शन, संजय, डिंपल, सोनाली, उमेश। और बताइए, बाद बाकी कहां चले गए? सुधांशु सी, हरिकेश सी, क्लियर। बोला कि ऑब्वियस सी बात है इसका आंसर होगा सी। नहीं, बोला डायनामिक विस्कोसिटी की बात कर रहे हैं। नहीं, बोला कि देखो ध्यान से, विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है? विस्कोसिटी का मतलब होता है लिक्विड कितना थिक है
विस्कोसिटी का मतलब हुआ कि लिक्विड जो है वो कितना थिक है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स कितने पास पास हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स कितने पास पास हैं, यही तो हुआ। क्लियर सी बात है। तो बोला गया क्या कि जितने ज्यादा पास होंगे ऑब्वियस लिक्विड उतना गाढ़ा होगा, और जितना गाढ़ा होगा ऑब्वियस सी बात है बोला जाता है उतनी ज्यादा विस्कोसिटी होगी। बोला कि जब इसको गर्म करेंगे, जब इसको गर्म करेंगे तो इसके मॉलिक्यूल्स पास आएंगे या दूर जाएंगे, तो ऑब्वियस इसके मॉलिक्यूल्स दूर जाएंगे। जब दूर जाएंगे तो कोहेजन जो है दोनों के बीच का अट्रैक्शन वो कम हो जाएगा, और उसके कारण से विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नहीं तो लिक्विड के केस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी विस्कोसिटी कम होती है, नहीं, और गैसेस के केस में विस्कोसिटी बढ़ जाती है। गैसेस के केस में विस्कोसिटी, क्योंकि जब गैसेस को गर्म करते हैं तो मॉलिक्यूल तो पहले पहले से दूर थे, अब क्या होता है कि मॉलिक्यूल जो है टकराना स्टार्ट कर जाते हैं, मॉलिक्यूलर कॉलिजन होना स्टार्ट हो जाता है, नहीं, जिस कारण से क्या हो जाता है कि विस्कोसिटी इंक्रीज कर जाती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 बहुत आराम से देखिए और बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 72, अब ये तो कितनी बार हम ही बोल चुके हैं अभी आज ही, नहीं तो इसमें तो अगर आंसर नहीं आ रहा तो फिर दिक्कत वाली बात है, तकलीफ वाली बात है। डिंपल का सी, संजय का सी, उमेश का सी, आगे का बाकी बंदे का। 72 का सी। क्लियर। बोला कि अभी भी हरिकेश और रवि का आंसर नहीं आया, नेट स्लो है क्या आपका। बोला कि क्या कि द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू सेम मॉलिक्यूल्स इज नोन एज, the attraction force between two same molecules is known as cohesion. Clear. And the attraction force between two different molecules is known as adhesion. Attraction force between two different molecules is known as adhesion. Is that clear? इसका आंसर क्या हो जाएगा, C, cohesion. ये क्या पूछ रहा है आपसे, the property by which its own molecules attract each other. Clear बात है, so that is cohesion. Is that clear? Next question. Viscosity of water in comparison to mercury is 73 का C, लोअर। और कुछ, संजय का भी आया सी। नेक्स्ट, और कोई, सिर्फ दो ही ऑप्शन आया अभी तक। सुधांशु का भी आ गया सी। तीन ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट बताइए। टोटल 7 रिजल्ट मैं चाह रहा हूं यहां पे, टोटल 7 आंसर आने चाहिए। सोनाली का भी आ गया सी, रवि का भी आ गया सी, और हरिकेश कहां चला गया और उमेश कहां गायब हो गया। अब एक आता है तो एक चला जाता है। द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड which enables it to resist tensile shear stress is known as cohesion, is known as cohesion। ठीक है उमेश। बोला गया क्या कि जो सरफेस टेंशन होता है वो टेंसाइल नेचर का होता है, नहीं, वो क्यों आता है, ड्यू टू कोहेजन। कोहेजन क्या होता है कि दोनों को सेम साइड खींचता है, कोहेजन जो है वो दोनों को सेम साइड खींचता है, इधर खींचता है, और सरफेस टेंशन इधर खींचता है, नहीं, तो टेंसाइल को रजिस्ट करने का काम कौन करता है, आपका कोहेजन। क्लियर सी बात है, इसे रजिस्ट करने का काम करता है कोहेजन। क्लियर सी बात है। चलिए देखिए ध्यान से। अब बोला गया कि अगर इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं आप हमसे, बोला कि विस्कोसिटी ऑफ वाटर इन कंपैरिजन टू मरकरी, बोला गया क्या कि क्या होता है आपका कि लोअर, लेकिन अगर काइनेमेटिक विस्कोसिटी की बात करेंगे तो
अगर काइनेमेटिक विस्कोसिटी की बात करें तो वाटर का ज्यादा होता है या मरकरी का? काइनेमेटिक विस्कोसिटी किसकी ज्यादा होती है, वाटर की या मरकरी की? काइनेमेटिक विस्कोसिटी वाटर की या मरकरी की? मरकरी की ज्यादा होती है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। हाँ, बोला कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी को डिनोट करते हैं न्यू से, और न्यू बराबर होता है म्यू बाई रो। तो अगर रो का वैल्यू ज्यादा होगा तो न्यू का वैल्यू कम होगा, अगर रो का वैल्यू ज्यादा होगा तो न्यू का वैल्यू कम होगा, नहीं। और मरकरी का जो रो है वो वाटर के रो से 13.6 टाइम्स ज्यादा होता है, 13.6 टाइम्स ज्यादा होता है, ध्यान से देखिएगा। क्लियर? तो बोला कि ऑब्वियस सी बात है, क्या होगा, जो ये है आपका मरकरी जो है वो लेस विस्कस हो जाएगा, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। क्लियर सी बात है। लेकिन चूंकि यहाँ विस्कोसिटी की बात किया है तो इसी कारण से हम लोग गए हैं कहां पे, लोअर पे। क्लियर सी बात है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज मोर, ध्यान रखिएगा यही कंसेप्ट। ठीक है। और काइनेमेटिक विस्कोसिटी देखते हैं जब वर्टिकल लिम्ब में मोशन होता है तो, क्योंकि वो अगेंस्ट ग्रेविटी होते रहता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 74। देखिए क्या होगा। 74 बताइए। एंगल ऑफ कांटेक्ट इन केस ऑफ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन, किस किस चीज पे डिपेंड करता है? कल ही बताया, ये सब कुछ कल बताया गया है आपका। सरफेस टेंशन पूरे डिटेल में हमने कल पढ़ाया था। सी बोथ। और कुछ? और बताइए कुछ, अगर आपको दिमाग में और आंसर आ रहा हो तो। बोला गया कि बोथ। बोला कि मैंने बताया भी था आपको कल ही, कल का वीडियो देखिए एक बार पलट के पीछे। क्लियर बात है। हमने बोला था डिपेंड करेगा आपसे, सबसे पहले तो मटेरियल, क्योंकि मैंने बार बार लिखा था ग्लास ट्यूब, ग्लास ट्यूब, तो वो एंगल जो था वो सब किसके बीच का था, ग्लास ट्यूब का, नहीं। और द नेचर ऑफ द लिक्विड एंड सॉलिड, लिक्विड और सॉलिड किस नेचर के हैं, इस दोनों पे डिपेंड करेगा, नहीं। सो आंसर इज सी, बोथ, दोनों पे डिपेंड करेगा। क्लियर बात है। दैट डिपेंड्स ऑन बोथ, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, the rise or fall of head H, the rise or fall of head H in a capillary tube of dia D and the liquid surface tension sigma and specific W is equal to, कितना हो जाएगा? 75 B, 75 का बता रहे हैं आप लोग B। और कुछ? आपने बताया 74 का B, 74 का C, हरिकेश 74 का C, B नहीं। आगे बताइए। 75, 75 का आ रहा है B। डिंपल का आ गया, उमेश का आ गया, संजय का आ गया। अभी जस्ट बताया था ना 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन डब्ल्यू डी, इसमें क्यों टाइम लगेगा, नहीं लगे। अभी जस्ट कुछ देर पहले आपको बताया था कितना होता है, 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन डब्ल्यू डी, 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन डब्ल्यू डी। इज दैट क्लियर? तो बोला कि यहाँ पे कॉस थीटा वाला टर्म नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं। तो 4 सिग्मा अपॉन डब्ल्यू डी। क्लियर? ये आर के टर्म में भी दे सकता था, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, the bulk modulus of elasticity, the bulk modulus of elasticity 76 का बी। डिंपल ने बताया 76 का बी, रवि ने भी बता दिया 76 का बी। क्लियर सी बात है। और कोई कुछ? और कोई कुछ? संजय ने भी बता दिया बी। सब बता रहे हैं बी ही, हो सकता है बी गलत हो।
और कोई कुछ? चलो देखो अब बी कैसे होगा पहले इसकी बात करते, नहीं बोला कि द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बोला कि बल्क मॉडुलस क्या होता है, किसी ने पूछा कि बल्क मॉडुलस क्या होता है, नहीं बोला कि एक वर्ड होता है कॉम्प्रेसिबिलिटी, बोला कि एक वर्ड होता है कॉम्प्रेसिबिलिटी। तो कॉम्प्रेसिबिलिटी इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन रिजिडिटी, 1 अपॉन रिजिडिटी, मतलब बीटा इक्वल्स टू हो जाता है 1 अपॉन के, बीटा इक्वल्स हो जाता है 1 अपॉन के। इज दैट क्लियर? अब समझिएगा ध्यान से इसको। तो बीटा इक्वल्स टू हो गया आपका 1 अपॉन के। अब समझिए, बोला गया क्या कि के बराबर होता है चेंज इन प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डीवी बाई बी, के इक्वल्स होता है डीपी अपॉन डीवी बाई बी। अगर हम बात करेंगे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स दूर जाएंगे, तो प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, नहीं तो बोला कि अगर बात करते हैं, अब देखिएगा इसको इस कंडीशन में पढ़िए आप, कंडीशन क्या दे रहा है आपको, बोल रहा है क्या कि द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, हाँ इनवर्स ऑफ कॉम्प्रेसिबिलिटी, नहीं इनवर्स ऑफ कॉम्प्रेसिबिलिटी, तो क्या बोल रहा है, तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ फ्लूइड डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन प्रेशर। तो आप देखिए तो यहां पे ध्यान से लिखा हुआ क्या है फॉर्मूला, बल्क मॉडुलस की बात कर रहा है, तो के बराबर है डीपी अपॉन माइनस डीवी बाई बी, ये होता है फॉर्मूला, नहीं तो बोला कि के इक्वल्स टू डीपी अपॉन माइनस डीवी बाई बी है। तो बोला क्या क्या कि आपको नहीं लग रहा है क्या कि अगर डीपी इंक्रीज कर जाएगा तो के का वैल्यू भी इंक्रीज कर जाएगा? तो पहला ऑप्शन तो यूं ही गलत दे रखा है, बोला कि फ्लूइड डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर, बोला कि अगर प्रेशर इंक्रीज करेगा तो के का वैल्यू भी इंक्रीज कर जाएगा। दूसरा क्या बोल रहा है, लिक्विड डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, बोला कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो बोल रहा है क्या कि लिक्विड डिक्रीजेस, तो लिक्विड का के जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा एक्सपेंशन होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सही हो सकता है। देखते हैं आगे, लिक्विड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इंक्रीज करने का तो कोई बात ही नहीं है, तो बोला कि बेस्ट सुटेबल आंसर कौन सा हो गया आपका, 76 का बी। इज दैट क्लियर? तो 76 का हो गया आपका बी, ध्यान रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट, फॉर अ सोप बबल, next for a soap bubble the surface tension sigma and difference of pressure del p are related as 77 का d 8 सिग्मा बाई डी, 8 सिग्मा अपॉन डी। और कुछ इसके अलावा किसी का अगर कोई और ऑप्शन हो तो? डी बताया है अभी इसको, नहीं बोला कि 8 सिग्मा 4 सिग्मा बाई डी, 8 सिग्मा बाई डी एंड 2 सिग्मा बाई डी, तो बबल की बात कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 8 सिग्मा बाई डी। नेक्स्ट, 78 का डी, उमेश भी डी बता रहा है, संजय भी डी बता रहा है, और कुछ इसके अलावा कोई, कुछ और आंसर बताने वाले, कुछ और आंसर बताने वाले बंदे? बताइए प्लीज, डी ऑप्शन क्लियर सी बात है, क्योंकि बोला गया क्या कि वेटेड तब होगा ना जब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अगर दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है भिगोने की टेंडेंसी होगी। अब सपोज मान लो कि ये है आपका ग्लास पार्टिकल, क्लियर सी बात है, और बोला कि ये है आपका लिक्विड पार्टिकल, बोला कि अगर इस दोनों के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है तो इसमें स्टिकिंग टेंडेंसी होगी, और स्टिकिंग टेंडेंसी होगी तो इस सरफेस को भिगो देगा। लेकिन अगर स्टिकिंग टेंडेंसी नहीं होगी तो सरफेस को क्यों भिगोएगा? समझ में आगे बात, क्लियर सी बात है। तो बोला कि ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपका कोहेजन ज्यादा होगा तो क्या होगा,
लिक्विड जो है वो सरफेस को नहीं भिगोएगा, और अगर एडिशन ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है भिगो देगा। मैंने आपको इसको एंगल से भी समझाया था, अगर आपको ध्यान हो तो। नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। द विस्कोसिटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज अबाउट, ये आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं इसका कोई लॉजिक नहीं है, बोला गया कि ये प्रैक्टिकल चीज है, 55 टाइम्स ज्यादा होता है, लगभग 55 गुना ज्यादा होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। क्लियर सी बात है, बोला गया इसमें कोई लॉजिक नहीं है जो कि हम आपसे डिस्कस करें, बोला इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा, दैट इज 55 टाइम्स ग्रेटर देन किससे, विस्कोसिटी ऑफ वाटर। इज दैट क्लियर? ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग। क्लियर, ये आपका है ऑप्शन, सॉरी कितना बड़ा क्वेश्चन है, दिख रहा है ये, दिख रहा है? हाँ ऑब्वियस बात है, व्यू क्लियर होगा, ठीक है, मेरे कैमरे में तो सही दिख रहा है। क्लियर, बताइए प्लीज क्या होगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? क्वेश्चन नंबर है 80, क्वेश्चन नंबर 80 का बताइए क्या होगा। 3216, क्वेश्चन नंबर 80 बता रही हैं सोनाली, 3216, 3216, और कोई कुछ 3216 के अलावा और कोई, 3216 के अलावा और कोई कुछ बताने वाला? 3216 के अलावा और कोई? अभी तो एक ही आंसर आया है 3216, दूसरा भी आ गया उमेश का 3216, और कुछ 3216 के अलावा और कोई आंसर हो तो बताइए प्लीज। 3216 दो बंदे का आया है, बाद बाकी मैच करवाइए। आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड, क्लियर सी बात है, तो आइडियल फ्लूइड के केस में इनकॉम्प्रेसिबल होता है, आइडियल फ्लूइड जो है वो इनकॉम्प्रेसिबल होता है। अच्छा तीनों का सेम है, आइडियल फ्लूइड जो है वो इनविस्कस होता है, और आइडियल फ्लूइड में कोई भी शियर स्ट्रेस या शियर फोर्स नहीं लगता है। इज दैट क्लियर? बोला कि वो खुद ब खुद फ्लो करता है। तो हो गया आपका ए का, तो हो गया 3, ए का हो गया 3। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, न्यूटोनियन फ्लूइड, तो बोला कि न्यूटोनियन फ्लूइड का क्या होगा, बोला कि शियर स्ट्रेस डज नॉट वैरी लीनियरली विद द रेट ऑफ सस्टेन, ये तो बिल्कुल ही गलत है, बोला कि शियर स्ट्रेस का ग्राफ ही लीनियर होता है, किसके लिए, न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए। तो अब थर्ड ऑप्शन चलते हैं, सेकंड ऑप्शन पे, टेंसाइल स्ट्रेस वैरीज लीनियरली विद द रेट ऑफ स्ट्रेन। क्लियर, तो बोला कि ऑब्वियस सी बात है न्यूटोनियन फ्लूइड की अगर बात करेंगे तो हो जाएगा आपका 2। नेक्स्ट, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, इज दैट क्लियर? बोला कि शियर स्ट्रेस वैरीज लीनियरली विद द रेट ऑफ स्ट्रेन, ना न्यूटोनियन फ्लूइड का गलत है। क्लियर, देखिए ध्यान से, बोला कि क्या कि अगर हम बात करेंगे ए पहला फर्स्ट, देखिए आइडियल फ्लूइड, अगर बात कर रहे हैं आइडियल फ्लूइड, तो ऑब्वियस सी बात है क्या हो गया इसका, शियर स्ट्रेस इज 0, मतलब ए का हो गया आपका 3। बी की बात कर रहे हैं न्यूटोनियन फ्लूइड, न्यूटोनियन फ्लूइड की बात कर रहे हैं, बोला कि शियर स्ट्रेस वेरीज लीनियरली विद द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, लीनियरली विद द रेट ऑफ स्ट्रेन। इज दैट क्लियर? तो ये हो जाएगा आपका 5। क्लियर, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, इज दैट क्लियर? बोला कि फ्लूइड बिहेव्स, बोला कि विस्कोसिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखते हैं आगे क्या होगा, शियर स्ट्रेस डज नॉट वैरी लिनियरली विद द स्ट्रेन, तो ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा आपका 1। क्लियर बात है। बिंघम प्लास्टिक, बोला कि बिंघम प्लास्टिक जो होता है वो पेस्ट होता है। क्लियर बात है, बोला कि फ्लूइड बिहेव्स लाइक अ सॉलिड अंटिल अ मिनिमम यील्ड स्ट्रेस बियॉन्ड द व्हिच इट एक्सपीड्स। क्लियर बात है, तभी तो लिखा था टाउ बराबर ए du by dy to the power n और प्लस b। इज दैट क्लियर? इसका हो जाएगा आपका 6, तो 3516, 3516 इज द करेक्ट आंसर, 3516 इज द करेक्ट आंसर, ध्यान से देखिएगा, 3516 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, समझ में आगे बात यहां तक? आगे बढ़ जाए, चलिए अब देखिए आगे, 3516 कौन सा ऑप्शन हो गया, देखिए ध्यान से,
3516 बी ऑप्शन, 3516 बी ऑप्शन है। नेक्स्ट 81 81 81 बताइए क्या होगा? व्हाट इज द आंसर ऑफ 81? 81 का बताइए। डिटरमाइन द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ अ लिक्विड if the pressure of the liquid increases from 60 Newton per centimeter square to 120 Newton per centimeter square and the volume of the liquid was found to be decreased to 0.02%, 0.2%. C, डिम्पल ने बताया सी और संजय ने भी बताया सी। आगे और कुछ इनके अलावा? इनके अलावा कोई बंदे? हरिकेश ने भी बताया सी। सी ऑप्शन ज्यादा आ रहा है नहीं? सी ऑप्शन ज्यादा आ रहा है नहीं? सुधांशु और कौन? उमेश और रवि, इन तीनों का ऑप्शन आना बाकी है अभी। सी, रवि का भी आगे सी, रवि भी सुधांशु बाकी है। सी ऑप्शन आया सबका, ठीक है ना? क्लियर? चलिए देखिए, बोला कि क्या कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा? K इक्वल्स टू dp अपॉन माइनस dv बाई v। तो dp तो आपको पता चल रहा है, dp कितना हो गया? चेंज इन प्रेशर कितना? 120 माइनस 60, सही है ना? बाई वॉल्यूम कितना हो गया? 0.2%, 0.2 डिवाइडेड बाई 100। इज दैट क्लियर? इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा, ठीक है ना? मैं सॉल्व करने की कोई जरूरत है नहीं, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, 3 वाला। 3 वाला एक ही ऑप्शन दिख रहा है नहीं, क्योंकि 60 आएगा और कितना हो जाएगा आपका 30, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है 3 के टर्म में, सो दैट इज 3 इंटू 10 पावर 4 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट बताइए प्लीज। A clean glass tube of 2 mm dia contains water at 40 degree Celsius। 82 का बताइए। A clean glass tube of 2 mm dia contains water at 40 degree Celsius। Clear? The capillary rise is approximately, capillary rise कितना होगा? What will be the capillary rise? बस एक ही आंसर है अभी तक, सी। और बताइए कोई, और बताइए प्लीज। 82 का सी, बस एक ही आंसर आया अभी, सिर्फ संजय का। इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए इसमें, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। लगे डी ऑप्शन आया डिंपल का, सोनाली का सी। और कुछ? सी ऑप्शन, सबका सी आ रहा है। चलिए देखिए ध्यान से कैसे बनेगा ये। बोला गया क्या कि ऑब्वियस सी बात है कि फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? H बराबर 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन WD।
सिंपल सी बात है, 4 रहने दीजिए, सिग्मा नहीं दिया हुआ है तो कुछ भी पुट कर दीजिए, 0.0728 पुट कर दीजिए। क्लियर बात है, क्योंकि 20 डिग्री सेल्सियस पे कितना होता है, 0.0736। और अपॉन डायमीटर, डायमीटर कितना है आपका 2 mm, तो 2 इंटू 10 टू द पावर कितना -3, 2 इंटू 10 टू द पावर -3, नहीं तो बोला कि क्या छोड़ दो, mm में ही रहने दे क्या? अगर mm में रहने देते हैं, कैपिलरी डाइज इज अप्रोक्सीमेटली, बाद में कन्वर्ट कर देंगे, क्या दिक्कत है, कन्वर्ट कर देंगे नहीं, 14.72 मीटर। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखिए ध्यान से, 2 2 4, 2 2 4, इज दैट क्लियर? बोला कि अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो काम हो जाएगा अपना, नहीं बोला कि इसको सॉल्व कर लेंगे तो काम आ जाएगा, कितना आ जाएगा 14 पॉइंट, कितना आ गया 14.72 mm ना कि मीटर? 14.72 mm आया है या मीटर? मीटर आ रहा है। इतना राइज हो गया। देखें एक बार इसको सॉल्व करके। तो बोला गया क्या कि अगर बात करें, ये 2 mm डायमीटर दिया हुआ है ना, इसका 2 mm डायमीटर है, नहीं तो ये हो जाएगा आपका कितना, 1 2 3 72 पॉइंट, कुछ गलत हो रहा है क्या? देखना, चेक करना एक बार। बोला कि 4 सिग्मा अपॉन WD, अच्छा रो तो रह गया ना यहाँ पे, रो जी डी होता है ना, तो रो हो गया आपका कितना 10 टू द पावर 3 और इंटू जी 10 लिख दो। क्लियर सी बात है, तो ये और ये तो कैंसिल हो गया। क्लियर सी बात है, तो 14.72 mm आ जाएगा, हो सकता है 14.72 mm। क्लियर सी बात है, सो दैट इज अप्रॉक्स 15 mm, सो दैट इज अप्रॉक्स 15 mm। आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तब भी तो आंसर वही आएगा ना। देखिए ना ध्यान से, 0.0736, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तब भी वही आएगा लगभग, नहीं देखिए 6 टू द 12, ठीक है, 7 और 7 दूना 14, नहीं तो 20 आने का तो कोई मतलब ही नहीं है। ऑलमोस्ट कितने के पास रहेगा, 15 के पास रहेगा, नहीं आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा वैरी नहीं करता है। आप 0.0736 भी ले लीजिए या 0.0728 ले लीजिए, कोई बहुत ज्यादा का फर्क नहीं पड़ने वाला है, नहीं तो बोला क्या कि आप ऑलमोस्ट जो रहेगा ये 14 के आसपास ही रहेगा वैल्यू, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए प्रोसीड फर्दर नाउ, आगे बढ़ जाए। चलिए देखिए 83, 83 बताइए क्या होगा 83। थिक्सोट्रोपी के बारे में कौन सा इनकरेक्ट है? थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड शोज शियर थिनिंग बिहेवियर, गलत है। थिक्सोट्रोपिक इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। और कुछ? बोला कि थिक्सोट्रोपिक इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। और क्या है, देखो बोल रहा है कि थिक्सोट्रोपिक अपरेंट विस्कोसिटी डिपेंड्स ऑन टाइम, सही है। रियोपेक्टिक एंड थिक्सोट्रोपिक आर टाइम डिपेंडेंट। इसके बाद थिक्सोट्रोपिक इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्लियर? बोला थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड शोज अ शियर थिनिंग बिहेवियर, सही है। थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड्स आर जनरली नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, ये भी सही है, तो बी ऑप्शन बेस्ट सुटेबल आंसर पे जाएगा, नहीं बी ऑप्शन जाएगा बेस्ट सुटेबल आंसर पे, ठीक है ना, बी ऑप्शन इज बेस्ट सुटेबल आंसर, ठीक है ना। इसका आंसर आपको गलत मिलेगा बहुत जगह बुक में, आपको मिलेगा थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड शोज शियर थिनिंग बिहेवियर। क्लियर बात है, ये गलत काटा हुआ है, तो बहुत बुक इसका आंसर गलत दे रखा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। The mass density of 1 liter of diesel of relative density 0.6 is, नेक्स्ट बताइए 84, 84 संजय ने बताया डी और डिंपल ने भी बताया 84 का डी। और कोई? और कुछ? उमेश ने भी बताया डी।
84 का डी। सिंपल सा क्वेश्चन था नहीं? बोला कि क्या क्या आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है, आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी का वैल्यू दे रखा है कितना, 0.6। तो एस बराबर होता है रो फ्लूइड अपॉन रो स्टैंडर्ड फ्लूइड अपॉन रो स्टैंडर्ड फ्लूइड। क्लियर? तो अगर हम बात करेंगे एस की, तो बोला अगर रो फ्लूइड की बात करते हैं तो रो फ्लूइड इक्वल्स टू हो गया आपका एस। एस कितना है आपका 0.6, 0.6 इंटू स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या हो जाएगा आपका वाटर, तो ये हो जाएगा आपका 600 kg per meter cube। Is that clear? So D option is correct. So D option is correct. Is that clear? Next question. बताइए 85। The excess pressure in a droplet of 0.002 meter diameter दिया हुआ आपको। B 85 का B और कुछ 85 का B। The excess pressure in a droplet of 0.002 meter diameter of fluid with surface tension of 0.01 न्यूटन मीटर। एक्सेस प्रेशर कितना होगा, कौन सा फॉर्मूला यूज करें, कौन सा फॉर्मूला यूज करें? P इक्वल्स टू ड्रॉपलेट है 4 सिग्मा बाई डी, नहीं B इक्वल्स टू पुट कर देते हैं 4 सिग्मा अपॉन डी। तो ये हो गया आपका P इक्वल्स टू 4 सिग्मा अपॉन डी। क्लियर? तो 4 पता है आपको, ठीक है, सिग्मा दिया हुआ है, इस मेरे ख्याल से नहीं दिया हुआ, क्या दिया हुआ है ना 0.01, और अपॉन डायमीटर दिया हुआ आपको 0.002। इज दैट क्लियर? इसको सॉल्व कर लेंगे निकल जाएगा। तो आंसर बी इज करेक्ट, सही है ना? बी ऑप्शन इज करेक्ट। बस सिंपल सा फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन है ये, क्लियर, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। नेक्स्ट, बस सरफेस टेंशन इज अ फिनोमिनन ड्यू टू, सरफेस टेंशन इज अ फिनोमिनन ड्यू टू, सरफेस टेंशन क्यों होता है? व्हाट इज द कॉज ऑफ सरफेस टेंशन? किसी ने पूछा व्हाट इज द कॉज ऑफ सरफेस टेंशन, क्लियर सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, कोहेजन। like सरफेस टेंशन का कॉज क्या है आपका, कोहेजन। इज दैट क्लियर? सो कोहेजन इज द करेक्ट आंसर, ए। क्लियर सी बात है, कोहेजन ज्यादा होगा तो सरफेस टेंशन का वैल्यू ज्यादा होगा, और अगर कोहेजन कम होगा तो सरफेस टेंशन का वैल्यू कम होगा। क्लियर सी बात है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज गिवन बाय द रिलेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को किस रिलेशन से दिखाते हैं? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को किस रिलेशन से दिखाते हैं? ये आपको मैंने ग्राफ से भी बताया था, ये मैंने आपको ग्राफ से भी बताया था, अगर आपको याद हो तो। क्लियर? मैंने ग्राफ ड्रॉ किया था और दिखाया था आपको कि टाउ बराबर क्या होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के लिए, म्यू डी यू अपॉन डी वाई, नहीं, और म्यू रिमेन्स कांस्टेंट, म्यू रिमेन्स कांस्टेंट। अगर ग्राफ की बात करेंगे तो ग्राफ कैसा हो जाएगा इसका, लीनियर, ग्राफ हो जाएगा इसका लीनियर। इज दैट क्लियर? तो टाउ इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू डी यू अपॉन डी वाई। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, compressibility is the reciprocal of, compressibility is the reciprocal of, compressibility is the reciprocal of, हरिकेश ने दिया बी, compressibility is the reciprocal of bulk modulus of elasticity, अभी जस्ट बताया था, compressibility is the reciprocal of bulk modulus of elasticity, beta equals to 1 upon k, beta equals to 1 upon k, k is bulk modulus of elasticity, not shear modulus of elasticity। ठीक है, चेंज कीजिए। नेक्स्ट, which of the following is defined as force per unit length, force per unit length,
फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ कौन कहलाता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑब्वियस सी बात है सरफेस टेंशन, नहीं? सिग्मा इक्वल्स टू एफ एस अपॉन एल, सिग्मा इक्वल्स टू होता है एफ एस अपॉन एल, सो दैट इज ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, फॉर अ फ्लूइड एट रेस्ट, फॉर अ फ्लूइड एट रेस्ट, फॉर अ फ्लूइड एट रेस्ट क्या होगा अगर फ्लूइड रेस्ट में है? अगर फ्लूइड रेस्ट में है, फ्लूइड मोशन में क्यों होता है? फ्लूइड मोशन में होता है अंडर द एक्शन ऑफ शियर फोर्स, अंडर द एक्शन ऑफ शियर फोर्स। मतलब अगर शियर फोर्स का वैल्यू नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है फ्लूइड कैसा होगा आपका? रेस्ट में होगा, नहीं? तो बोला कि फ्लूइड मोशन में नहीं है, इसका मतलब शियर फोर्स का वैल्यू क्या है आपका? जीरो है। क्लियर बात है? इसका मतलब हो गया कि शियर फोर्स का वैल्यू जो है वो जीरो है। ध्यान रखना है सब चीज को। मतलब ये सब क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया था कैसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग। रवि ने मैच करवा भी दिया ए, ऐसा कैसे कर दिए? नाइनटी बी, और क्या? उमेश ने बोला डी, रवि ने बताया बी, डी। बोला कि सबसे पहला चीज ये देखिए कि अगर हम बात कर रहे हैं किसकी? कैपिलरिटी की। क्लियर सी बात है? तो कैपिलरिटी की अगर बात कर रहे हैं तो कैपिलरिटी क्यों? छोड़िए, होल्ड कीजिए, नहीं पता है हमें कैपिलरिटी के बारे में, कोई बात नहीं। बोला कि वेपर प्रेशर तो पता है ना? वेपर प्रेशर जो है आपका कहां से रिलेटेड है अगर बात करें? तो वेपर प्रेशर है कैविटेशन से, वेपर प्रेशर है आपका कैविटेशन से, तो बी का हो गया ए। क्लियर? विस्कोसिटी, तो विस्कोसिटी किस पे डिपेंड करेगा अगर बात करेंगे तो? विस्कोसिटी अगर बात करेंगे तो शियर फोर्स। क्लियर बात है? तो ये हो गया आपका शियर फोर्स, तो ये हो गया आपका सी। स्पेसिफिक ग्रेविटी तो डेंसिटी ऑफ वाटर बी, तो कैपिलरिटी क्या बच गया आपका? सरफेस टेंशन, तो ये हो गया डी ए सी बी। कौन सा ऑप्शन गया? डी ए सी बी। इज दैट क्लियर? सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ध्यान रखिएगा, डी सी ए बी, डी ए सी बी का डी ए सी बी। इज दैट क्लियर? ध्यान से देखना है इसको। बोला नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बनाइए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92। 92 डी, डी सी, और कुछ? बी। लिक्विड compressed in a cylinder has initially a volume of 20 centimeter cube and a pressure of 100 pascal। प्रेशर कितना है? 100 पास्कल। नहीं, इफ द न्यू वॉल्यूम इज 40 मीटर क्यूब एट अ प्रेशर ऑफ 50 पास्कल, नया प्रेशर कितना है आपका? 50 पास्कल। नहीं, तो 50 माइनस 100 क्या पूछ रहा है आपसे निकालने के लिए? बल्क मॉडुलस। तो चेंज इन प्रेशर कितना होगा? 50 माइनस 100 अपॉन
चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम कितना हो गया 40 माइनस 20, ये हो गया आपका 40 माइनस 20। क्लियर? अपॉन कितना, अपॉन अगर बात करेंगे तो कितना, ये हो गया आपका 20, 40 माइनस 20 अपॉन 20। इज दैट क्लियर? लेकिन एक माइनस साइन लगेगा। क्लियर बात है? क्यों? डीपी अपॉन माइनस डीवी बाई बी, ये होता है ना। अब देखिए ध्यान से, तो बोला गया क्या कि अगर हम बात करें तो ये हो गया आपका माइनस 50 बाई माइनस 20 बाई 20। इज दैट क्लियर? सो दैट इज 1। क्लियर बात है? तो ये हो जाएगा आपका 50 पास्कल। कैसे आया था? पॉजिटिव होगा, 50 पास्कल होगा। क्लियर बात है? 50 पास्कल, दैट इज 50 पास्कल। क्लियर सी बात है? 50 पास्कल। वैसे भी माइनस 50 पास्कल का मतलब कुछ भी नहीं होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। मतलब माइनस 50 पास्कल का मतलब कुछ भी नहीं, वो सिर्फ आपको दिखा रहा है कि माइनस साइन जो है वो मैग्नीट्यूड के साथ नहीं, माइनस साइन ये बताने के लिए लगा था कि एक इंक्रीज तो दूसरा डिक्रीज कर रहा है। ठीक है? जब आपने इंक्रीज और डिक्रीज कंसीडर नहीं किया है तो आप माइनस साइन लगाओगे फॉर्मूला वाला, जो फॉर्मूले में था वो नहीं। सो 92 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। 92 का हो गया आपका सी ऑप्शन। ध्यान रखिएगा इस सब चीज को, क्योंकि ऐसे ऐसे गलतियां बहुत करोगे आप एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। अ ग्लास ट्यूब ऑफ 3 mm डाया इज इमर्स्ड इन वाटर विच इज एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो सरफेस टेंशन ऑफ वाटर दे दिया आपको, तो कांटेक्ट एंगल दे दिया, कांटेक्ट एंगल ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस, थोड़ा ना होगा 0 डिग्री। क्लियर सी बात है? हाउ मच विल बी द कैपिलरी राइज और डिप्रेशन, कैपिलरी राइज या डिप्रेशन कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है, बताइए प्लीज। ये आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, बनाइए। बताइए क्या होगा। बी, संजय का आ गया और डिंपल का आ गया, और किसी का? बी, सुधांशु का बी। नेक्स्ट, और कोई? जिसका बी ऑप्शन, बस सिंपल सा क्वेश्चन था, नहीं है? लगे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, लगे एच इक्वल्स टू हाउ मच विल बी कैपिलरी राइज और डिप्रेशन, एच इक्वल्स टू 4 सिग्मा cos थीटा अपॉन डब्ल्यू डी। जो बात है 4 सिग्मा आपको पता है दिया हुआ है 0.0736 अपॉन डब्ल्यू मतलब रो जी इंटू डायमीटर कितना दिया हुआ है आपको 3 mm, तो 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, नहीं ये और ये कैंसिल हो गया, नहीं इसको सॉल्व कर लेंगे निकल जाएगा वैल्यू। क्लियर बात है? इसको सॉल्व कर लेंगे तो काम हो जाएगा, सही है ना। W इंटू डी, इज दैट क्लियर? लगे इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा कितना आंसर आया। क्लियर सी बात है? तो लगे ये हो गया आपका कुछ क्वेश्चन 93। नहीं, नेक्स्ट क्लास में क्या होगा कि इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे और प्रेशर मेजरमेंट आपका स्टार्ट करेंगे। नहीं, प्रेशर मेजरमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके लिए। क्लियर सी बात है? तो फिर आपका आपसे हम मिलेंगे अब कल इसी टाइम में। क्लियर सी बात है? 8 to 10। ठीक है? अभी फिलहाल आपका क्लास है किस चीज का, 10:30 टू 12:30 सॉम का, 10:30 टू 12:30 आपका क्लास है सॉम का। इज दैट क्लियर? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का क्लास है आपका सॉम का 10:30 टू 12:30। ठीक है ना? लगे इतना चीज आप देख के आइएगा, कोशिश कीजिए कि वीडियो जो है वो आप बार बार देखें भी। ठीक है? ताकि इससे फायदा ये होगा कि आपका प्रैक्टिस जो है वो अच्छा रहेगा। क्लियर बात है? आप टच में रहोगे। नहीं, आपने प्रैक्टिस बैच ही ज्वाइन किया है। क्लियर बात है? आपको प्रैक्टिस करना है, ना कि आपको सब कुछ फिर से एक बार पढ़ना है। ध्यान रखिएगा, तो हम कंसेप्ट पे ज्यादा फोकस करें, सो दैट विल बी बेटर। इज दैट क्लियर? बोला कि और टेलीग्राम ग्रुप जो है वो सर्च करके ज्वाइन करने की कोशिश कीजिएगा, तो इससे आपका और भी सब्जेक्ट का जो डाउट होगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए फिर मिलते हैं आपसे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।